यस। यस, अब पहले फ्रेमवर्क से क्या समझ में आया? हर चीज का सर एक रीजन रहता है। हम बट हम कहीं और माइंड में रहता है कि कुछ और हो रहा है, लेकिन एक्चुअल रीजन उसका कुछ और होता है। कुछ और होता हमको है। उसके तह तक जाने से समझ में आता है कि एक्चुअल में क्या रीजन था जिसके कारण जो आउटपुट है वो हमको दिखाई दे रहा है, वो अलग तरीके से दिखाई दे रहा है। करेक्ट। तो आपको क्या लगता है कि लाइक मैंने पहला फ्रेमवर्क क्यों डाला इसमें, और इतने ढेर सारे फ्रेमवर्क और आएंगे, यही वाला फ्रेमवर्क सबसे पहले क्यों डाला, क्या लगता है आपको? हर चीज का बेसिक रीजन जब तक पता नहीं चलेगा हम उस पर वर्क नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। राइट। जी। सो अभी आपको क्या लग रहा है कि आपके लाइफ में, मैं हमेशा बोलता हूँ लर्निंग में उसी को बोलता हूँ जो आपकी लाइफ में पहुंच जाए। क्या लर्निंग है? लाइफ में जो पहुंचे। पहुंच जाए। जैसे मैंने, मान लीजिए आपने, मैंने आपको हिंदी पढ़ाया, हिंदी मैंने आपको जी। पढ़ाई और उसके बाद हिंदी लिखने लग जाएं या हिंदी बोलने लग जाएं। मान लीजिए मैंने आपको हिंदी पढ़ाई, लेकिन हिंदी ना बोल पाते हैं आप, ना आप लिख पाते हैं, तो पढ़ना किसी काम का है? नहीं। नहीं, वो तो फिर खाली नाम का हो गया। काम का जी सर। मतलब मैंने हिंदी पढ़ाई और हिंदी आपके व्यवहार में उतर के आ गई। तो ये जो पहला फ्रेमवर्क आपने किया, इसने आपकी लाइफ को कैसे बदला? बदला कि नहीं बदला? मैक्सिमम सर। सर एक्चुअली उसका मतलब मैं कंटिन्यू को ऐसे कि उसको इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसेस में लेके आई हूँ। जैसा मतलब है कि हर चीज का, जैसे कि जब कुछ ओवर रिएक्शन या कुछ ऐसी चीज होती है जो नहीं होनी चाहिए तो उसके पीछे का रीजन आजकल ढूंढने लगी हूँ, ऐसा है कि क्यों ढूंढने हो लग रहा है गए। ऐसा। जी। ठीक है। एक्चुअल रीजन क्या है उसका, कि जो हम सोच रहे हैं वो है कि उससे अलग है। बेसिक उसका क्या है पॉइंट। बेसिक उसका क्या, इसको कुछ कुछ ऐसे जी। समझेंगे। जैसे मान लीजिए अभी तक आपके पास एक एक लकड़ी का चाकू था। किस चीज का लकड़ी चाकू था? लकड़ी का। ठीक है। लकड़ी का। और अपने सब्जी को लकड़ी के चाकू से काटते थे। राइट। मैंने आपको सिखाया कि कैसे आपको स्टील का नाइफ यूज करना है। क्या सिखाया मैंने? स्टील का नाइफ कैसे यूज करना है। नाइफ कैसे यूज करना है आपने सीख लिया। लेकिन उसके बाद आपने उसको उठा के किनारे रख दिया, और आपने कहा मैंने जी। सीख तो लिया है, लेकिन उसके बाद यूज आप लकड़ी वाला ही नाइफ कर रहे हैं, तो उसका कोई फायदा रह गया? नहीं। फायदा तब है जब आप आगे से अपनी लाइफ में कभी भी वेजिटेबल को काटें, तो आप स्टील वाला नाइफ ही यूज करें। अगर एक बार भी आपने लकड़ी वाला नाइफ यूज किया, इसका मतलब है आपकी लर्निंग पूरी नहीं हुई थी। नहीं नहीं। ठीक है जी ना? सर। तो जी अब सर। मुझे बताइए कि अपने डेली रूटीन की अगर आप बात करें, ये जो मैं बात किसी एक से ही करता हूं, एक से बात करने का मतलब होता है सभी लोग इस बात को सुन रहे हैं और वो मानते हैं कि उन्हीं से बात चल रही है। ठीक है। जी सर। अब मुझे बताइए मैम कि अपनी लाइफ में, अपने डेली रूटीन में मुझे चेंजेस बताइए कि पहले क्या चेंजेस आए। मतलब पहले कैसे आपका डेली रूटीन रहता था, डेली रूटीन का मतलब सोचने का तरीका पहले क्या था, और पहले फ्रेमवर्क के बाद क्या बदला? कॉन्क्रीट एग्जांपल से बताइए। सर एक्चुअली जैसे मेरे को पहले मतलब बच्चों के ऊपर उनकी हरकतों पे गुस्सा ज्यादा आता था। हाथ हम्म। वाथ भी उड़ जाता था, बहुत बार ऐसा होता था। हम्म। तो अब क्या है, कम से कम इतना रहता है कि हाँ पता रहता है कि क्या एक्चुअल में हो रहा है, तो कम से थोड़ा अरे, धीरे धीरे वो डाउन होते जा रहा है सर। गुस्सा आपका कम होता जा रहा है, यही हम लोगों ने बोला था सबसे पहली चीज हम लोगों को काम ही इसी पे करना है, कि आपकी कामनेस पे काम करना है, क्योंकि जब तक हम बदल जाएंगे तब तक हम बच्चे को नहीं बदल पाएंगे। ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कैसा लग रहा है अभी आपको, कैसा फील हो रहा है? सर पहले से तो बेटर है, बट अभी और लाना है सर। हाँ, नेचुरली वो तो बहुत लंबा जी सफर में जाना है, लेकिन हर जी। जी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मुझे हर एक फ्रेमवर्क के बाद मिलना चाहिए। सेंस ऑफ जी। जी अचीवमेंट का मतलब क्या हुआ? कि हर एक फ्रेमवर्क अपने आप में बहुत बड़ा है। तो अगर उस फ्रेमवर्क से मुझे अचीवमेंट नहीं मिला, तो फिर अगले जी। फ्रेमवर्क से कैसे मिलेगा? हमारी आदत क्या होती है, हमको लगता है ना जब पूरा हो जाएगा तब मेरे अंदर कोई चेंजेस आ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज की जी। पढ़ाई से अगर मेरा बच्चा आज स्कूल गया और आज की क्लास और आज के होमवर्क ने अगर कोई चेंजेस नहीं लाए, तो जो 365 दिन के बाद जो चेंजेस आएंगे वो वही तो आएंगे ना जो आज आ रहे हैं। धीमे धीमे करके चेंजेस आ रहे हैं। तो जी। जी 365 दिन वाले चेंजेस का क्या मतलब हुआ? 365 छोटे छोटे चेंजेस को मिला के 365 वाले दिन का चेंजेस बने। राइट। अगर आज कोई चेंज नहीं आया तो 365वें दिन चेंज कहाँ से आ जाएगा? राइट। यस सर। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ग्रेट। एन, अच्छा आपसे बात हो रही थी पीएमजी से, हाँ एन के जी। माइक ऑन करें। हाँ सेशन सर। वन, सेशन वन। आपने सेशन वन, अच्छा मैं समझा फ्रेमवर्क वन है, आई एम सो सॉरी। आपने सेशन वन किया है, ठीक है। सेशन वन हाँ में सर। क्या मैंने बोला? बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने सेशन वन में बोली एक, वो मुझे बताइए जो सबसे इंपॉर्टेंट लगी आपको सेशन वन में। हाँ सर, उसमें मैंने ये देखा कि पहले तो क्या प्रॉब्लम आता है वो लिखना है, और नहीं, 5 वाई सेशन, लिखना है। ना ना, ये सेशन वन नहीं है, ये फ्रेमवर्क वन है। आपने लिखा है कि सेशन वन है।
आप सेशन 1 पे हैं कि फ्रेमवर्क 1 पे हैं? फ्रेमवर्क 1 तीसरे वीडियो में है। हाँ, मैंने 3 वीडियो देखे हैं अभी तक। अरे वाह, दैट्स ग्रेट। तो क्या समझ में आया आपको तीसरे वीडियो में? फ्रेमवर्क में क्या समझ में आया? अभी तो सर मैंने ये फ्रेमवर्क 1 वाला तैयार कर रहा हूँ ठीक, कि ठीक भाई है, जो प्रॉब्लम है उसके ठीक 5 है। वाई क्या हो सकते हैं। हम्म, लेकिन अभी भी थोड़ा दिक्कत ये हो रहा है कि प्रॉब्लम मैं लिख रहा हूँ, समझो कि हम्म। कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, लेकिन वो वाई पता नहीं चल रहा है कि वाई क्यों, ऐसा क्यों देखिए, होता है। सभी लोग इस बात को सुनिएगा। इट्स नॉट विद एन के जी। सभी लोगों से बात समझिए कि जैसे मैं एग्जाम्पल हमेशा ये देता हूं, मैं स्कूल में पहुंचा और एन के जी मुझे बताइए, अगर मैं पहुंचा हूं, मान लीजिए क्लास चल रही है प्रॉफिट एंड लॉस की, मैथमेटिक्स में किस चीज की चल रही है? प्रॉफिट एंड लॉस की। मैथमेटिक्स, प्रॉफिट एंड लॉस की, मैथमेटिक्स प्रॉफिट में एंड प्रॉफिट लॉस। एंड लॉस की चल रही है। और मुझसे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नहीं लग रहा है, ठीक है? हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस कठिन है कि मेरा दिमाग कमजोर है? समझ में नहीं आ रहा है। मतलब क्या हुआ, मेरा दिमाग कमजोर है कि प्रॉफिट एंड लॉस कठिन है? दिमाग। दिमाग कमजोर है, करेक्ट। क्योंकि अगर हम बाहर वाली चीजों में प्रॉब्लम बोलेंगे, बाहर वाली चीजों में जब जब प्रॉब्लम बोलेंगे तब तक हम बाहर वाली चीजों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। जब जब अंदर की चीज में प्रॉब्लम बोलेंगे तब तब अंदर की चीज को ठीक करने की कोशिश करेंगे। इतना समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। अब हुआ क्या कि आपने बोला कि मुझसे ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नहीं लग रहा है। तो भैया, आप देखो, पहले 2+2 का क्वेश्चन लग रहा है क्या? अगर 2+2 का क्वेश्चन नहीं लग रहा है तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन लग जाएगा? नहीं। तो हम जब वाई के फ्रेमवर्क्स करें तो हम बड़ी प्रॉब्लम्स को उठा ले रहे हैं। हमारे मन में क्या आ रहा है कि मेरी प्रॉब्लम ना सीधे मोबाइल वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाए बच्चे की। आप पहला क्वेश्चन पता क्या बनाएंगे? मेरा बच्चा मोबाइल क्यों देखता है? और उसके नीचे के वाई निकलने की कोशिश करेंगे। दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, मेरा बच्चा गुस्सा क्यों करता है? और सीधे उसके, मतलब आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि नहीं, मुझे एमएससी की प्रॉब्लम सॉल्व करा दीजिए। मैंने भी नर्सरी तो पास नहीं की है, लेकिन मुझे सीधे एमएससी पास करा दीजिए। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? हाँ, बराबर। तो हमने क्या करना है, जो सबसे छोटी प्रॉब्लम हो मेरी लाइफ की। कौन सी प्रॉब्लम? सबसे सबसे छोटी। छोटी प्रॉब्लम हो। सबसे छोटी प्रॉब्लम हो उसके पहले वाई नोट करेंगे, फिर उससे बड़ी प्रॉब्लम की वाई नोट करेंगे। धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति में आएंगे कि हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का वाई नोट करने लग जाएंगे। समझ में आ रही है? हाँ, करेक्ट। इसका मतलब है कि मेरी जो बुद्धि है अभी, वो मेरी बुद्धि उस प्रॉब्लम को डिकोड नहीं कर पा रही है। उस प्रॉब्लम को क्या नहीं कर पा रही है? डिकोड। इसका मतलब मुझे डिकोडिंग की स्किल नहीं आती। क्या नहीं आता? डिकोडिंग की स्किल नहीं आती। अब अगर मुझे तैरना सीखना है, मुझे स्विमिंग सीखनी है, तो मैं 4 फुट के पानी से सीखना शुरू करूं कि 14 फुट के पानी से? 4 फीट। करेक्ट। यही मेरे कहने का मतलब है कि हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को उठाएंगे जिनके वाई ऑलमोस्ट हमको पता होंगे, लेकिन हम वहीं से वाई को ढूंढना शुरू करेंगे। धीमे धीमे बड़ी प्रॉब्लम पे जाएंगे और कभी भी 5 वाई पे रुकेंगे नहीं। कहाँ नहीं रुकेंगे? 5 वाई पे। रुकेंगे नहीं जब तक वाई बनते चले जाएंगे। 5 वाई एक सिंबॉलिक था, इट वॉज जस्ट अ सिंबॉलिक कि 5 वाई बनाने हैं। हो सकता है 50 वाई बनाने पड़े, हो सकता है 500 वाई बनाने पड़े, हो सकता है 2 वाई ही मान में ही काम चल जाए। हमको मतलब इस बात से है कि मेरा रिजल्ट आया कि नहीं आया, इस बात से नहीं है कि मेरे 5 वाई हुए कि नहीं हुए। ठीक है? हाँ, ठीक है। आप देखेंगे नेक्स्ट वीक जब आप आएंगे और आप जब ग्रुप में देखेंगे तो ग्रुप में आप देखेंगे बहुत से लोग अपने वाई बना के डाल रहे होंगे, उनके वाई से भी आपको कुछ सोल्यूशन मिलेंगे। अदरवाइज हम अपने ब्रेन को मास्टर करेंगे। केवल इतनी चीज हमको ध्यान रखनी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक, छोड़ेंगे जब नहीं। छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे जब नहीं। तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इतनी चीज बता ले। और चूंकि बचपन से लेके आज तक जो हमारी कंडीशनिंग हुई है, हमारे बच्चे की कंडीशनिंग हुई है, वो यही हुई है कि जरा सी कठिनाई पड़ी कि हमने सीधे बोला, बाहर वाली चीज को ब्लेम किया और सीधे उठा करके अपना गोल पोस्ट चेंज कर दिया। छोटे पर से यही हो रहा है। बच्चे को देख लीजिएगा, बच्चा भी यही कर रहा है। छोटी सी कठिनाई होगी कि वो काम चेंज कर देगा, छोटी सी कठिनाई होगी तो काम चेंज कर देगा। फ्रेमवर्क नंबर 2 पे कौन कौन है? कोई लोग फ्रेम नंबर 2 पे है? कोई फ्रेम नंबर 2 कर रहा है अभी? फ्रेमवर्क नंबर 2। जी सर। करेक्ट। फ्रेम नंबर वर्क 2 में हमने क्या काम कराया है? सर सर कोई वर्ड। सिचुएशन। सॉरी, सर सिचुएशन पर। फ्रेम नंबर फ्रेमवर्क नंबर 2 में सिचुएशन पे काम कराया है। क्या कराया है सर बताइए? गोल। गोल सर पे काम गोल। कराया गोल जो, है, हाँ, गोल 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 पे। पोस्ट।
गोल करेक्ट। पोस्ट। तो जो एनके जी ने क्वेश्चन पूछा उसी का आंसर है। क्या आंसर है ये देखो बहुत साइंटिफिकली बना हुआ है। इसमें एक एक चीज को मैंने बहुत साइंटिफिकली लिया है। जैसे आपका ब्रेन काम करता है ना, उसके पैटर्न को फॉलो करके सारे फ्रेमवर्क बने। अगर आपने एक फ्रेमवर्क छोड़ के दूसरा फ्रेमवर्क किया तो फिर आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। पहले फ्रेमवर्क से आपको क्या समझ में आएगा कि आप क्यों नहीं बनाएंगे, पूरे क्यों निकालेंगे नहीं, क्योंकि मेरी आदत है बचपन से, क्यों पूरे निकालेंगे नहीं और दूसरे फ्रेमवर्क पे पहुंच जाएंगे। और दूसरा फ्रेमवर्क किस बात पे है कि आपने अपनी लाइफ में आज तक क्या क्या काम छोड़ा। और हम आपको ये रियलाइज कराने की कोशिश करेंगे कि देखो बचपन से लेके आज तक कितने मक्कार रहे हैं आप। करेक्ट। कितना आपने नाकारापन किया है बचपन से लेके आज तक, कितनी चीजें छोड़ी हैं आपने, किस नेचर से छोड़ी हैं वो आप जानो। और कैसे कैसे वो चीजें छोड़ने वाली जो चीजें थी कैसे पूरी हो सकती थी। तो आज के बाद से, आज जो भी डेट है इसके बाद से कोई भी चीज अगर आप छोड़ेंगे, तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे तो भले आपको छोड़नी पड़ जाए लेकिन आपको अंदर से लगेगा यार मैं ये छोड़ रहा हूं। मतलब जो मेरी नॉन कॉग्निटिव अप्रोच थी अब मेरी कॉग्निटिव अप्रोच हो जाएगी। और मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरे पूछ क्यों नहीं है, मेरे पूछ क्यों नहीं, एनके जी, एनके जी, एनके जी, एनके जी। हाँ सर। हाँ, हाँ हाँ। मेरे पूछ दिख रही है आपको? नहीं, मेरे नहीं है। क्यों नहीं है मेरी पूछ? क्योंकि फादर की नहीं है। करेक्ट, क्योंकि मेरे फादर की नहीं है। राइट। अगर मेरे फादर की पूछ होती तो मेरी भी पूछ दिख रही होती। होती। राइट। सो क्या हुआ कि हम कहाँ पहुंचेंगे, पहले तो हम रूट कॉज निकालना सीखेंगे। रूट के कॉज के बाद हम देखेंगे मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या छोड़ा, क्या क्या पकड़ा। जैसे ही हम ये देख पाएंगे मैंने क्या क्या छोड़ा, क्या क्या पकड़ा, तब हम पहले बात तो आगे छोड़ना बंद करेंगे। और जब मेरी ये आदत हो जाएगी काम तोड़ने की तब छोड़ने की, तो धीमे धीमे मेरे बच्चे की भी आदत यही बन पाएगी। हमने पहले दिन से बोला था यहाँ पर रास्ते, जैसे कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी होते हुए जाता है। तो दिल्ली की सियासत तब तक नहीं हो सकती जब तक आप यूपी से होके न जाएं। ऐसे ही ये बच्चे की सियासत तब तक नहीं हो जाती जब तक हम मम्मी पापा से होकर के ना गुजरे। ग्रेट। हनी, हाँ बोलो क्या पूछना चाह रही हो हनी जी, प्लीज एक्सप्लेन गोल पोस्ट, बोलो हनी जी। हनी जी, सर गोल पोस्ट थोड़ा समझाइए फिर से। क्या समझाए गोल पोस्ट में, क्वेश्चन तो पूछिए। वही तो मैं पूछ रही हूँ, गोल पोस्ट एक्चुअली क्या है? वो आपने जो एग्जाम्पल दिया वो समझ में आया कि क्या हमने कुछ दिया? डिसाइड किया, हम्म। वर्क नहीं किया, हम्म। उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, या ठीक फिर है। किसी रीजन से छोड़ दिया ठीक है। और बार बार वैसा ही किया। ठीक है। यही गोल पोस्ट है। ओके। गोल पोस्ट का मतलब होता है हमें जहां जाना है। क्या मतलब होता है गोल पोस्ट का? जहाँ जाना है। जहां जाना है। तो आज जो भी आप हैं, मुझे बताओ जो भी आप कर रहे हो, क्या बचपन में यही करने का सोचा था या इससे कुछ अलग सोचा था? अलग था। करेक्ट। आज हम जो भी हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीवन, जो भी हम आप हैं, मुझको देखना है क्या बचपन में मैंने यही सोचा था। बचपन में मैंने बहुत ढेर सारी चीजें सोची थी जिनमें से मुझे कुछ मिली हैं और बहुत ढेर सारी नहीं मिली हैं। मानते हैं इस बात को? जी, जी बिल्कुल। करेक्ट। तो दो कारण हो सकते हैं, या तो मैंने सोचा ही अनर्गल था जिससे कोई मतलब नहीं था, अनर्गल सोच लिया था मैंने, ठीक है। और या तो जो मैंने सोचा था उसको मैंने पाया नहीं। नहीं पाया कि दो तरीके हो सकते हैं, दो कारण हो सकते हैं। एक विल प्रॉब्लम, एक स्किल प्रॉब्लम। क्या हो सकते हैं? विल और स्किल। अभी बात करेंगे, या आपकी बात आएगी लगभग 6-7 फ्रेमवर्क में। 6 या 7 जी। फ्रेमवर्क में बात करेंगे इस बात की कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये विल प्रॉब्लम है कि स्किल प्रॉब्लम है। और अगर विल प्रॉब्लम बच्चे की है, जैसे मैंने बोला चाय बना के लाइए, मैंने बोला चाय बना के लाइए, आप चाय नहीं बना रहे हैं, दो कारण हो सकता है, चाय बनाना नहीं आता है और दूसरा चाय बनाने का मन नहीं है। तो अच्छा नहीं। जब हम आगे आएंगे, जब हम बच्चे के साथ काम करेंगे तो हम ये आपको बताएंगे पहचानना कि कैसे पहचाने कि बच्चा जब मना कर रहा है ये इसकी विल प्रॉब्लम है कि स्किल। जब दो अलग अलग प्रॉब्लम है तो उनका इलाज अलग अलग होगा कि एक होगा? बिल्कुल अलग 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 होगा। अलग होगा। तब हम इस बात पे बात कर पाएंगे कि देखो विल प्रॉब्लम है तो क्या करोगे, स्किल प्रॉब्लम है तो क्या करोगे, लेकिन इसको पहचानना सीखना पड़ेगा। तो अभी हमको जी। ये देखना है कि बचपन में जो हमने अपने लिए सोचा था वो हम आज जी। क्यों नहीं कर पाए, और क्या होता तो हम कर लेते। पहले अपने तो पास्ट चेक कर ले। जब अपने जी। चेक कर पाएंगे तो फिर वो गलती बच्चे को करने देंगे? नहीं। नहीं करने देंगे। अभी हम क्या कह रहे हैं बच्चे से कह रहे हैं बेटा ये मत करो वो मत करो, हो सकता है ये वो करने से बात ही ना बननी हो, कोई और तीसरी वाली वो करने से बात बननी हो। तो पहले पता तो चले हमको। ठीक है। जी। तो ठीक है। सर अगर व्हील प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या है?
मान लीजिए मेरे में ही विल प्रॉब्लम है, मैंने नहीं किया, अच्छा मुझे विल बताओ, प्रॉब्लम ही है, अच्छा तो मुझे उसका बताओ, सॉल्यूशन अगर मुझे बताओ आप क्लास में हो और पढ़ा रहे हो 2+2, क्या पढ़ा रहे हो? 2+2 एक बच्चा खड़ा होता है, वो कहता है मुझे कॉस थीटा मैंने कल कहीं सुना, क्या पूछता है? cos थीटा सुना मैंने। मुझे बता दीजिए क्या है, तो क्या बोलोगी आप उससे? क्या अभी तो बोलोगी? मैं आपको 2+2 पढ़ा रही हूँ, फिर आप cos थीटा क्यों पूछ रहे हो? आपको आंसर मिल गया? आंसर मिला? जी जी करेक्ट। समय पे सारी बातें होंगी। पहले वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने की थी कि हम केवल इस बात की बात करेंगे कि मेरा फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है। हम अपने फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करने की बात करेंगे। किसी और बात को अगर हम करेंगे हनी मैम, तो मेरी ये मीटिंग पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगी, क्योंकि मैं 1000 प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको बता दूंगा। ठीक है, आप मुझसे जी सर। प्रॉब्लम पूछेंगे, प्रॉब्लम को सोल्यूशन बता देंगे। इसको वैसी पत्रिकाएं समझिए जिस पत्रिका में लिखा होता है कि मेरी समस्या ये है और डॉक्टर का इलाज लिखा होता है। उससे कभी किसी को फायदा हुआ? नहीं। नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ना समस्या मेरी ना समाधान मेरा, क्या ही करेंगे। तो मेरी समस्या जब मेरे अंदर से निकलेगी तब उसका राइट टाइम पे राइट सोल्यूशन। समझ में आ रही बात? जी करेक्ट। तो हम पहले सोल्यूशन को, जैसे मैं बोलूं आपसे कि मैं आपको परशुराम का धनुष दे दूंगा। कौन सा धनुष दे दूंगा? परशुराम का धनुष। तो केवल धनुष लेने से बात बनेगी कि उसको चलाने की कला भी चाहिए। चलाने की कला भी चाहिए। करेक्ट। तो कला के लिए मुझे विकसित होना पड़ेगा, तो पहले उसके लायक तो बन जाएं कि परशुराम जी का धनुष उठा पाए हम, वरना हम स्वयंवर में पहुंच जाएंगे, मुझसे हिलेगा ही नहीं, रखा है सामने। जी तो अगर हम आपको जी बता भी देंगे विल पे काम करने का तरीका, तो बात कोई फायदा नहीं बनेगी, क्योंकि उसको अभी करने के हम लायक नहीं है। तो हम एक बाई एक चलेंगे, कहीं पर कोई डिविएट नहीं होंगे, ना हम डिविएट होंगे ना आप डिविएट होंगे। जी जी ठीक है, जी सर, बिल्कुल चलिए। सही। ठीक, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट, एनीवन, कोई क्वेश्चन किसी का? निधि जी। सर हाँ बोलिए बोलिए, गीता, हाँ बोलिए। सर मुझे ये पूछना था, जो थर्ड फ्रेमवर्क है हमारा, थर्ड फ्रेमवर्क है। उसमें जैसे आपने कहा कि बच्चे के बारे में हमें शुरू से अंत तक देखना है, हम्म, तो हम बच्चे के बारे में न देख के अगर केवल अपने बारे में पहले शुरू से अंत कुछ तक कर देखें लीजिए, तो? कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्यों बोला, देखो उसका कारण क्या है। मैंने पहले जो आपका गेट सेट गो है, गेट सेट गो में मैंने आपकी बात की। ठीक है, अगर मैं कंटिन्यूएशन में आपकी बात करता, तो शुरू शुरू में जो लोग आते, वो मुझसे क्या बोलते आकर के, सर बच्चे की कोई बात करोगे, मेरी ही बात करोगे? क्या बोलते वो? बच्चे की बात करो, मेरी नहीं। मेरी नहीं करो, बच्चे की बात करो। इसीलिए जानबूझकर मैंने जो सेक्शन डाला, वो पहले मैंने नो योर चाइल्ड डाला। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है गीता। देखो मुझे अगर जानना आता है, क्या आता है? जानना आता है। जानना एक कला है। अगर मुझे जलेबी बनानी आती है, तो मैं अपने लिए भी बना लूंगा, अमिताभ बच्चन के लिए भी बना लूंगा। समझ में आ रही बात? जी तो बात एक सर, ही है। लेकिन हम्म। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि जैसे मुझे क्या लगता है कि मैं अपने आज में जीती हूँ, हम्म। मैं पास्ट में नहीं जीती। तो करेक्ट। मुझसे अगर मेरा बेटा भी कुछ पूछता है तो मैं तो कहती मुझे हूँ पता मुझे नहीं याद होता। नहीं है, ठीक है, मुझे याद नहीं है। तो तो इसके मुझे लग रहा था जितनी गहराई से मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर तो पाऊंगी, गीता, उतनी गहराई गीता से मैं मुझे उसको नहीं बताओ, कर पाऊंगी। गीता, गीता मुझे बताओ, आप जब सेक्शंस खोल के देखते हो, तो मुझे बताओ नो योर चाइल्ड के बाद कौन सा सेक्शन आ रहा है उसमें? मुझे नहीं पता। आपने खोला, वो खुलेगा नहीं। उसके बाद सेक्शन है हु एम आई, कौन सा सेक्शन है? हु एम आई? पूरा आपको दिखा देंगे, आप चिंता नहीं करिए। गीता गीता को ऐसा जानेंगी जैसा गीता ने गीता को कभी जाना ही नहीं था। ठीक है, जाना नहीं। बात केवल इतनी सी है कि यहाँ पर हम सीख रहे हैं देखा कैसे जाता है। क्या सीख रहे हैं? देखा कैसे जाता है? अगर हम देखना सीख लेंगे तो किस किस को देख लेंगे? सर लेकिन मुझे लगता है कि बच्चे से पहले अगर हम खुद को देखेंगे तो मना ज्यादा कौन अच्छे कर से रहा देख है, मना पाएंगे। कौन कर रहा है? देख लो ना, मैं तो देखना सिखा रहा हूँ। थैंक यू। मैंने तो आपको तरीका बता दिया। मैंने तो आपको तरीका बता जी दिया देखने का। क्या तरीका बताया? आदि से जी, अंत तक। अंत तक तरीका है। वो मेरा नहीं है, वो कृष्ण का बताया तरीका है। आदि से अंत तक देख लोगे, आपको समझ में आ जी जाएगा। आप पहले अपने लिए जलेबी बना लो, क्या ही समस्या है? और बात भी ठीक है, जलेबी बना बना के दूसरे को खिला रहे हो, अपनी लार टपक रही है, तो क्या ही फायदा रह गया? ठीक है ना? जी। अब जलेबी का दुकानदार कभी जलेबी मांगता है क्या? नहीं। नहीं मांगता। क्यों? क्योंकि पहले वो खुद अपना पेट भर लेता है। तो बात बिल्कुल ठीक है, पहले अपने वो बना दिए, कोई समस्या नहीं है। जस्ट नो योर सेल्फ ओके, फर्स्ट, थैंक यू नो सर। प्रॉब्लम इज देयर, नो प्रॉब्लम इज थैंक देयर। यू। करेक्ट 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 करेक्ट। ओके,
एनीवन? एक क्वेश्चन हाँ, पूछ लो। प्लीज प्लीज बोलिए 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 बोलिए। सर ये जो वाई का सेक्शन है वो अगर हम लोग बच्चे से भी करवाएं तो? बच्चे से तो कराना ही है, लेकिन बच्चे पे नहीं, अभी बच्चे हम की इसलिए नहीं। हम लोग लिख रहे हैं ना कि बच्चे के बिहेवियर के पीछे क्या क्या रीजन है, ये हम देखिए, लोग लिख रहे हैं। अभी हमने इसलिए नहीं बनाया, अभी हमने ये इसलिए नहीं आपसे कहा, आप कर सकते हो, अभी से कर सकते हो, आज से ही कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको भी इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने कैसे बताना है आपको नहीं बताया। क्या नहीं बताया? कैसे बताना है? करेक्ट। अभी अगर आप उससे कह दोगे वाई बताओ तो उसको लगेगा ऑर्डर दे रहे हो। क्या लगेगा? ऑर्डर दे रहे हो। और फिर आपकी बात वो नहीं मानेगा और रहेगा जी मम्मी लो एक और नई बात बता दी, अभी इनको हम वाई बताते घूमे। क्या बोलेगा? जी जी सर। वाई बताते घूमे इनको। एक बात तो इनकी ठीक थी, पता नहीं कौन सी क्लास ज्वाइन कर रही है सनी सर की, अब वो इन्होंने नई पट्टी पढ़ा दी, अभी हमसे वाई पूछने लग गई। एक और ठीक है, बर्डन हमारे एक ऊपर और डाल दिया। बर्डन आ गया। तो पहले हम आपको आदेश को आज्ञा बनाना तो सिखा दें। जी जी जी, बिल्कुल करेक्ट। सही। तो हम ये जी नहीं कह रहे कि आप बच्चे से मत बात करिए, अगर आप पूछ सकते हैं तो पूछने लगे, क्योंकि ये सारी एक्सरसाइजेस इसीलिए हो रही है कि हम ये सारी बच्चों के ऊपर काम कर पाए। ठीक है, और कोई ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, लेकिन हम उसके लिए तैयार तो होने चाहिए, जी, है ना? बेसिकली वे हमें जानना है कि कैसे बात करना है। रेडी तो तैयार होना नहीं चाहिए ना, तो अभी पहले वहां तक पहुंचे जब हम आपको आपके बच्चे से इंटरेक्शन करना सिखाएं। अभी तो हम आपको केवल बेसिक्स करा रहे हैं ताकि आप चीजों को कम से कम बुद्धि, देखो बुद्धि तो तेज हो, क्या ये बुद्धि है ना, ये तो पहले शार्प हो जी जाए। अगर ये बुद्धि ही जी नहीं शार्प होगी, कोई भी काम करेंगे नए तरीके कहाँ से आते हैं? बुद्धि से तो आएंगे। जी जी और बुद्धि तो मैंने पिछले सालों में यूज नहीं की। बुद्धि का तो जी। देखो, हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो स्मृति बेस्ड चलता है। कैसा चलता है? स्मृति बेस्ड। मेमोरी बेस्ड है। कैसा है? जी, मेमोरी सारी की बेस्ड। सारी चीज मेमोरी पे चल रही है। ये हम्म। ब्रेन के प्रोसेसर की कोई बात नहीं करता, तो हमारा ना प्रोसेसर बंद पड़ा है, सालों से बंद पड़ा है, चलाया ही नहीं जी गया। अब हम कोशिश करेंगे पहले आपका चलाएं, फिर आपके थ्रू बच्चों का चलाएं। अब जैसे मान लिया आपका बच्चा मेरे पास पढ़ रहा होता तो मैं चला जी लेता उसका प्रोसेसर, आपका बच्चा तो नहीं मेरे पास जी। पढ़ रहा है, तो आपके बच्चे का, और वो भी अधूरा है। मैं अपने स्कूल में अगर बच्चों का प्रोसेसर चलाऊंगा, पेरेंट का बंद पड़ा होगा तो बहुत ज्यादा कोई काम आएगा नहीं। तो जी, बच्चे का प्रोसेसर चलाएं, पेरेंट का प्रोसेसर चलाएं, सब लोग अपनी बुद्धि का यूज करें। किसका यूज करें? बुद्धि का। लोग अपनी स्मृति का यूज कर रहे हैं, मेमोरी का यूज कर रहे हैं। मेमोरी को जी, बड़े करने की ट्रेनिंग चल रही है, याद करने की ट्रेनिंग चल रही है। किसकी ट्रेनिंग चल रही है? सॉरी सर। याद करने हमारा। की ट्रेनिंग चल रही है। किसकी ट्रेनिंग जी चल रही जी, है? किसकी? याद करने की। याद करने की। जरा याद का उल्टा करिए। दया। 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 दया, दया आती है ऐसे बच्चों पे, आएगी दया। कभी वो अपने ऊपर बिल्कुल। दया करेंगे, कभी दुनिया उनके ऊपर दया करेगी। याद का उल्टा दया होता है। आएगी जी दया, जी क्या ही करोगे। अब मुझे बताओ, कभी कोई नई चीज, जो नई चीज आप क्रिएट करते हो उसको कभी याद कर सकते हो? याद तो उसी की चीज को कर सकते हो जो पहले क्रिएट की जा चुकी है। जी। तो हम बच्चे को बोल रहे थे कि वो तो बेकार है, तू कोई नई चीज तो बना नहीं सकता, नई चीज बनाने वाले तो दूसरे ग्रह से आते हैं, तू तो कुछ बना नहीं पाएगा। तू एक काम कर, पुराने लोगों की बनी हुई चीजों को भर ले अपने दिमाग में। क्या बोलते हैं उसको? पुराने पुराने लोगों की लोगों की बनी बनी हुई हुई चीज को चीज अपने को अपने दिमाग में दिमाग में भर लो। भर लो। तो दो चीजें मैं हमेशा बोलता हूँ, एक यूजर एक क्रिएटर। क्या बोलता हूँ मैं? यूजर और क्रिएटर। यूजर मतलब किसी और की बनाई हुई चीज को याद कर लेना, और क्रिएटर का मतलब किसी और के बनाई हुई चीजों के ऊपर खड़े होकर नई चीज बना देना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुरानी चीज बेकार है। मोबाइल किसी ने बनाया, उस मोबाइल पे खड़े होकर एक नए तरीके का मोबाइल बना दिया। किसी ने कार बनाई थी 4 पहिए की, जो पानी जो चलती थी पेट्रोल डीजल से, मैंने उसके ऊपर खड़े होकर के एक नई कार बना दी जो कम कंजम्पशन लेती है। किसी और ने उसके ऊपर खड़े होकर एक नई कार बना दी जो अरे वो एक पानी मिनट से को। चलती है। हाँ रीतम, आप जा सकते हैं, रीतम यू कैन गो। समझ में आ रहा है यूजर और क्रिएटर? यस सर। तो क्रिएटर एक तरीके की पद्धति है। क्या है? पद्धति। करे, वो एक पद्धति है काम करने की, कि मेरा काम जो हो रहा है वो क्रिएटर वे से हो रहा है, किसी का काम यूजर वे से हो रहा है। अब लोगों को बहुत बड़ी इस बात की एक भ्रम है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर क्रिएटर बन जाएगा। बड़ा होकर क्या बन जाएगा? क्रिएटर बन अब जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि दिल्ली से कर्नाटक की गाड़ी में बैठे हो और बड़े होकर के मैं पहुंच जाऊंगा मैं जम्मू कश्मीर? ऐसा हो नहीं सकता। तो नर्सरी से ही उसको कैसी गाड़ी में बैठाना है? क्रिएटर की गाड़ी में बैठाना है। नर्सरी से क्रिएटर बनाना है, क्लास 1 में क्रिएटर बनाना है, क्लास 2 में क्रिएटर बनाना है, क्लास 3 में क्रिएटर बनाना है। ये हम लोग आगे की बात करेंगे। अभी की बात ये हो रही है जहां से बात चली थी, बात यहां से चली थी कि अपने बच्चे को स्मृति नहीं बुद्धि की देनी है। बुद्धि जिसके पास होगी वही बुद्धि दे सकता है। तो अभी जो 2-3 हमारे सेक्शंस होंगे उसमें हम काम केवल इस बात की करेंगे कि मेरी बुद्धि तेज हो गई, मेरी बुद्धि काम करने लग गई, ताकि हम बच्चे से बेहतर तरीके से बात
कर पाएंगे। सकते इसीलिए हमने यहाँ से बात कभी नहीं शुरू करी कि बच्चे से बात करना सिखा दें हम आपको। सिखा किसको देंगे? आपके शरीर को सिखाएंगे कि आपकी बुद्धि को? किसको सिखाएंगे? बुद्धि को। अब अगर बुद्धि आधी लीटर की होगी तो कितना पानी आएगा? आधा लीटर। करेक्ट। अगर हम उसको 5 लीटर कर देंगे तो कितना पानी आएगा? 5 लीटर। तो पहले क्या करें? पहले मटेरियल दे कि पहले बुद्धि बड़ी करें? पहले बुद्धि बड़ी करें। मैं हमेशा कहता हूँ मेरे पास जो काम होगा वो परमानेंट होगा, थोड़ा स्लो होगा, लेकिन जो होगा वो परमानेंट होगा। एक बार होगा, दोबारा कभी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे की ओके। बात करते हैं। कोई और जो कुछ बात बोलना चाहे? बहुत से लोग हैं जो सेशन 1 पे हैं। अगले जब संडे को आप आएंगे तो कम से कम पहला फ्रेमवर्क आप करते हुए आएंगे। और फिर मैं बोल रहा हूँ, पहले फ्रेमवर्क को करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप फॉर्मेलिटी में कर लें। जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक पहला फ्रेमवर्क आपके जीवन में उतर नहीं आएगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। एनीवन जो कुछ पूछना चाहता है? किसी का कोई क्वेश्चन? एनी सर। क्वेश्चन? हाँ प्लीज बोले। अनु, अनु बोलो। यस सर, मैं ये बोलना चाह रही थी ना कि मैं फर्स्ट फ्रेमवर्क कर रही हूँ, तो अभी तक मैं 7 प्रॉब्लम में ही अटक गई हूँ और मुझे छोड़ कुछ दीजिए। ये जो मेन प्रॉब्लम है उसके अलावा और कोई प्रॉब्लम दिखता ही नहीं है। प्रॉब्लम मुझे नहीं समझ में दिखता नहीं है? आ रहा है कभी कौन ऐसा से। होता है, कभी ऐसा होता है कि आपकी दाल जल जाती हो आपसे? यस। नहीं जलती है? क्या सर? दाल नहीं जलती है कभी आपसे? कभी नहीं हुआ है ऐसा। ओके, ओके कोई बात नहीं है। कभी ऐसा नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मोबाइल आपका डिस्चार्ज छूट गया हो, चार्ज करना भूल गई हो? कभी नहीं। ओके। कभी कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई काम, कोई चीज कहीं रखी हो, आपको बाद में ढूंढने ना मिली हो? हाँ। करेक्ट, प्रॉब्लम मिल गई है। आपको बड़ी प्रॉब्लम में क्यों जा रहे हैं? भाई आप देखोगे तो आपको छोटे। क्योंकि सारा टाइम जो मेन प्रॉब्लम है ना सर, वो ही सराउंडिंग में घूमता रहता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, बच्चे को नर्सरी में एडमिशन किस लिए कराते हैं? कि वो डॉक्टर बनेगा कि नर्सरी पास करेगा? वो तो सही है कि मुझे बताओ, पहले बेसिक क्वेश्चन का चीज जवाब दो। है। वो भी सही नहीं है, वो भी सही कुछ नहीं होता है। नर्सरी में एडमिशन किस लिए कराते हैं? एक दिन वो डॉक्टर बनेगा या केवल नर्सरी पास होकर रह जाएगा? नर्सरी पास करके। नहीं नहीं, केवल नर्सरी पास होकर रह जाएगा या एक दिन बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा? किस लिए नर्सरी में एडमिशन कराते हैं? फिलहाल तो नर्सरी से आगे बढ़ जाए, नर्सरी पढ़ करके। अंत गोल क्या होता है? एंड गोल क्या होता है? कोई डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, यही तो गोल होता है ना? एंड गोल यही होता है कि वो अपना फ्यूचर जो भी सिक्योर जो कर। भी। तो मुझे बताओ, सीधे एंड गोल पे क्यों नहीं ले जाते उसको? क्यों नर्सरी कराते हैं? वो बेस है सर, फर्स्ट स्टेप है। करेक्ट। और आप कह रहे नहीं नहीं, समाज में जो चारों तरफ प्रॉब्लम घूम रही है वो तो यही घूम रही है कि डॉक्टर नहीं बन पाए, इंजीनियर नहीं बन पाया, ये नहीं बन पाया, वो नहीं बन पाया, तो नर्सरी में ही बना लेते हैं इसको। समझ रही हो ना? कुछ दिन के लिए भूलना पड़ेगा। पहले वीडियो में मैंने यही बोला था, सबसे बड़ी बात, 3 महीने के लिए सारी प्रॉब्लम्स को Yes. भूल जाएंगे और एक एक करके प्रॉब्लम को बाद में पकड़ेंगे और एक एक को खत्म करते चले जाएंगे। मैंने बोला था ना, यूनिटी में शक्ति होती है। Yes, तो sir. किसकी किसकी यूनिटी में शक्ति होती है? सबकी होगी कि प्रॉब्लम की भी होगी या केवल लकड़ी की होगी? अभी तो मैं फिर अकेले ही वर्क कर रही हूँ सर। करेक्ट। आपको एक एक छोटी छोटी से प्रॉब्लम्स को लेना है। कौन सी प्रॉब्लम पे वैसे अटकी हैं आप? अभी तो मैं फर्स्ट फ्रेम वर्क में हूँ कौन और सी प्रॉब्लम पे अटकी हैं? 7 प्रॉब्लम आप बोल रहे हैं, 7th के बाद में आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ? 7 प्रॉब्लम है। एक तो चाय जली थी, फिर चाय जल एक गई थी, ग्रेट। और मुझे याद नहीं। अच्छा आप मुझे बताओ कि अब अपनी लाइफ में आप चीजों को क्वेश्चंस की नजर से देखना शुरू कर दिया है कि नहीं शुरू किया अभी? एक्चुअली मैं देखा करती हूँ, बट बहुत सारे वाइज नहीं मिल पाते हैं क्योंकि तुरंत से उसका रीजन पता होता है कि ये वजह से ये हुआ है। लेकिन ये भी तो, ये बात तो यही है कि क्या जिस वजह से हुआ है उसको हमने टेस्ट किया है कि उसको मान लिया है? क्या किया है? हाँ, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि मान लिया जाता है। मान लिया जाता है। तो हम कहाँ से जाएंगे? मानने से जानने के रास्ते पे कहाँ जाएंगे? मानने से जानने के रास्ते। मानेंगे तो हम कुछ भी नहीं, वही मानेंगे जो हम जान लेंगे। ठीक है ना? यस तो सर। ये फ्रेमवर्क केवल इसलिए है ताकि आप जानने के रास्ते पे चल जाएं। ये बिल्कुल इसलिए नहीं कि आपको सोल्यूशन मिल जाए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये फ्रेमवर्क सोल्यूशन देने के लिए है तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, फिर आप गलत कर रहे हैं बस फ्रेमवर्क मुझे को। ये 20 करना है और बस मैं बढ़ नहीं पा रही हूँ आगे, इसीलिए मुझे थोड़ा सा चिंता हो रहा है कि देर हो रहा है। कौन किस चीज की गाड़ी छूट रही है?
बच्चे की गाड़ी छूट गई सर। कितना बड़ा बच्चा हो गया है? 13 इयर्स का 13 अभी। 13 साल हो चुके हैं बच्चे के साथ आपको। 6 महीने और सही, 6 महीने और सही, है ना? मैं देखिए, एक बार गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, शुरू में जो समय लग जाए, बाकी फिर बहुत तेजी से गाड़ी चलती है, राइट? शुरू में अगर हमने तेज आपको चलने दिया, मैं आपको पकड़े बैठा हूं, क्या कर रहा हूं? अगर मैं न पकड़ूं तो आप भाग जाएंगे आगे कि नहीं भाग जाएंगी? यस भाग सर। जाएंगी नहीं? तो अभी ना मैं लगाम पकड़े बैठा हुआ हूँ आपको कि नहीं, आगे नहीं बढ़ने दूंगा। क्यों? क्योंकि एक एक चरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक? मैं चाहूं तो छोड़ दूं आपको, जाओ आगे चले जाओ, फिर उससे कोई फर्क नहीं रह जाएगा, फिर तो वो नेटफ्लिक्स की सीरीज हो जाएगी। जैसे मिर्जापुर अभी आई है, मिर्जापुर आई है, लोगों ने एक रात में पूरी देख डाली। नहीं, बस मैं आगे भी नहीं बढ़ पा रही हूँ कि बढ़ना भी आगे नहीं। देख के भी क्या फायदा। क्या जब फायदा? बिल्कुल आगे नहीं बढ़ना, आगे बढ़ना ही नहीं, ठीक है? हाँ, ठीक है, मैं कहता हूँ 1 वीक और लग जाएगा, लगा दीजिए उसको, ठीक है? चलो ओके, नेक्स्ट, थैंक यू। एनीवन एल्स? हाँ जी सर। बोलिए। हेलो सर, मेरी सुमन भी जी सेम बोलिए, यही प्रॉब्लम हो रही है गोल क्या हो रही पोस्ट में। एक्चुअली है? सर गोल सेकेंड वाले, पोस्ट में सेकेंड फ्रेमवर्क में, पहला फ्रेमवर्क हो गया, पहले ये हाँ बताइए जी, हाँ जी, वो क्या सीखा, कंप्लीट हो क्या गया। सीखा पहले फ्रेमवर्क से? पर उससे सीखा कि मतलब कुछ भी चीज अगर होती है ना, तो हम्म, उसमें लगता है पहले ना वाई आता है। अब ठीक है। अगर कुछ भी करती हूँ, अगर कुछ गलत हो रहा है या कोई कुछ कह रहा है, तो मैं पहले वाई ही आता है माइंड में कि ऐसा क्यों हो रहा गुस्सा आती है कि भाई आता है? है। वाई आता है सर। देखो बात समझ लेना, या तो वाई आएगी या हाँ गुस्सा जी, आएगा। जब जब वाई जी नहीं सर, आएगा वाई तब तब वाई। गुस्सा आएगा, ठीक है? हाँ अगर जी, आपको हाँ जी, किसी की वाई बात आता पे है सर। अगर आपको किसी की बात पे गुस्सा आ रहा है तो मतलब आपको वाई नहीं आ रहा। अगर वाई आ रहा है तो फिर गुस्सा करने का समय नहीं मिलेगा मेरे दिमाग को, हाँ ठीक है? जी, हाँ जी सर, हाँ ये जी। मुझे बताइए, ये अब हर समय होने लग गया है कि कभी कभी हो रहा है? नहीं सर, हो रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम। ग्रेट, ये मुझे दिमाग में रखना है कि मुझे हर समय इसको करना है, ठीक? हाँ सेकंड जी, फ्रेम हाँ बोलिए, जी। सेकंड फ्रेमवर्क की बात बोलिए। सेकंड फ्रेम में सर ये हो रहा है, मुझे 7 डेज हो गए हैं सोचते सोचते। मुझे एक ही सिचुएशन मेरी लाइफ में अभी तक हुई है, जो मैं लिख चुकी हूँ गोल पोस्ट में। बोलो बोलो बोलो। मुझे मतलब 4 मैं और कहाँ से लाऊं सर, मुझे मिल अच्छा मुझे ही बताओ, नहीं रही है। अच्छा मुझे बताओ, हाँ जी बचपन में दूल्हा कैसा सोचा था? जैसा मिला वैसे ही कुछ और सोचा था? सर, वैसा ही, बस एक वही ऐसा वही तो नहीं। सिचुएशन थी सर जो लिखी है। सच में सर। बचपन में जैसा सोचा दूल्हा है ना, वैसा किसी को नहीं मिलता, सर ठीक बचपन है? में तो ऐसा सोचा नहीं, मतलब ये चीजें तो सोची नहीं कभी। हाँ हाँ, बट सर मतलब लव मैरिज हुई तो मेरी पसंद का ही है, तो ठीक बात है, दैट्स ग्रेट, है दैट्स ना। ग्रेट। हाँ ओके, जी सर। एनीवेज, जोक तो अपार्ट, जोक अपार्ट, प्रोफेशन क्या हाँ सोचा जी, था हाँ बचपन जी में? प्रोफेशन क्या सोचा था बचपन में? सर। टीचिंग। अभी क्या कर रही हैं? टीचिंग। टीचिंग ही कर रही हैं? टीचिंग ही सोचा था? हाँ जी, हाँ करेक्ट। जी जैसा टीचर बनना सोचा था वैसे ही टीचर बन गए या वैसा टीचर अभी नहीं बन पाए? सर। वैसा ही बनी। ओके। मतलब हाँ। हाँ हाँ। अब मतलब बेटा होने के बाद ना छोड़ दिया था, कोई बेटा होने के था बाद, नहीं, मदर इन लॉ नहीं थी। हाँ जी। ठीक है, वो तो तो आपका फिर जॉब कॉग्निजेंट छोड़ दी थी। कॉग्निजेंट डिसीजन था, हाँ जी, कॉग्निजेंट हाँ जी, डिसीजन था, कॉग्निजेंट हाँ डिसीजन जी, था। हाँ करेक्ट जी। तो करेक्ट पर करेक्ट। उस पे हाई मुझे स्कूल में, कोई हाई मतलब स्कूल, ये एक नहीं। सेकेंड, हाई स्कूल में मार्क्स कितने आए हाँ थे? जी सर, हाई 84। 84, सोचे कितने हाँ थे? जी, हाँ जी। सोचे कितने थे? सर सोचा नहीं था, कुछ कुछ नहीं भी नहीं सोचा सोचा था था? सर। मतलब ऐसे ही आगे थे 84 आपके? कुछ सोचा ही नहीं था? कोई गोल पोस्ट नहीं था आपका? कोई गोल पोस्ट था या ऐसे ही मतलब 84 आगे कोई गोल पोस्ट नहीं था? हेलो सुमन जी, हेलो। हेलो, हाँ। हेलो। वेट हाँ कितना जी है सर। आपका? वेट कितना है आपका? वेट सर वेट 62। 62। हैप्पी है हाँ अपने वेट जी। से? हैप्पी है अपने वेट से? नहीं सर, नहीं बढ़ हैप्पी है? गया मिल है। गया, देखो मिल ओके। गया गोल पोस्ट आपको। बनाइए इस पे, ओके, बनाइए इस पे। ओके, ओके सर। ओके, मैं ठीक नोट है। कर लेती हूँ सर। अब मैं नोट थैंक करवाऊंगा यू ये भी, सर। मैं मतलब आप किससे हैप्पी नहीं है मैं दिखाऊंगा आपको। सर एक्चुअली याद ही नहीं आ रहा, 7 डेज हो गए देखो ना, मुझे मतलब आदत अपना क्या पड़ गई, माइंड देखो ना, चलाते हुए। सुनो ना हाँ सुमन, समस्या क्या है? जी। बचपन अपने लिए से कभी सोचा ही नहीं सर। सुमन अपने नहीं लिए नहीं, सुमन ये बिल्कुल झूठ बोल रही हो आप, ये ना अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। क्या दिखाने की कोशिश कर रही नहीं हो? सर, बड़ा दिखा खाने लीजिए। नहीं, हो सकता मतलब है सर। नहीं नहीं, मैंने अपने लिए कभी सोचा ही नहीं, हमें चाहे मम्मी पापा बाबा चाचा बच्चे पिता के लिए, सर पति के सोचा, लिए सोचा। और मैंने ना सेल्फिश अपने आप होके को हमेशा सोचा। पीछे रखा, नहीं नहीं, ये अबला नारी, मैंने अपने आप को हमेशा पीछे रखा। मैंने नहीं नहीं सर, पीछे सुनिए नहीं मेरी बात रखा, को, साथ रखा। सुनिए मेरी बात को।
हाँ इसका जी सर। कारण ये है कि बचपन से लेके आज तक हमेशा मैंने बाहर देखा। कहाँ देखा? बाहर देखा। मेरे हाँ पास जी। मेरे पास 5 सेंसेस हैं। कितने सेंसेस हैं? 5। दुनिया की जितनी चीजें भी मुझे आती हैं वो इन्हीं 5 सेंसेस के थ्रू आती हैं। हाँ जी सर। और ये पांचों सेंसेस, आंख हो, कान हो, नाक हो, टंग हो, स्किन हो, ये कहाँ खुलती है? बाहर के अंदर? कहाँ खुलती है? बाहर खुलती है कि अंदर को खुलती है? बाहर। बाहर। तो ये किन चीजों को सेंस करती है? बाहर की चीज को कि अंदर की चीज को? सर बाहर की चीज। बाहर की चीज बाहर को। की चीज को। तो हाँ जी। बचपन से लेके आज तक मैं जब कोई कहता है मैं बहुत सेंसिटिव हूं, क्या कहता है? बहुत, सेंसिटिव। सेंसिटिव। मतलब वो उतना ही बुद्धू है, उतना ही बुद्धू है। बुद्धू है। इसका मतलब उसके सेंसेस इतने मजबूत है कि बाहर से जरा सी चीज हो जाती है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ओके। ठीक है। कहने का मतलब हम्म। क्या हुआ, बचपन से लेके आज तक मुझे इतनी ट्रेनिंग मिली है इन सेंसेस को एक्टिवेट करने की कि मुझे बाहर देखने की आदत पड़ी है, कभी भी मैंने अंदर नहीं देखा। अब मुझे अंदर ओके। देखा नहीं जा रहा है, मुझसे मुझसे देखा ही नहीं हाँ जा रहा जी। है कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं क्या कर रहा हूं, इन सारे सेंसेस को अंदर मोड़ रहा हूं। क्या कर रहा हूं? अंदर अंदर मोड़ रहा हूँ मोड़ा। सारे सेंसेस करेक्ट, को। अंदर मोड़ मोड़ रहा हूं। रही हूँ। कृष्ण कहते हम्म। हैं अपने आप को आत्मस्थित करो। क्या कहते हैं? अपने आप को अपने आप को आत्मस्थित आत्मस्थित करो। सुन तो करो। सबने लिया, लोगों ने बड़े बड़े प्रवचन दे दिए, मतलब क्या आत्मस्थित होने का? सर अंदर से अपने आप को जानना। जानना। आत्मस्थित का मतलब है कि अपने सेंसेस को बाहर से अंदर की तरफ मोड़ देना। बाहर से। अच्छा। अंदर की अंदर तरफ की मोड़ तरफ देना। जब हम आगे चलेंगे इस बात को हम बहुत एलेबरेट करेंगे आगे, जो हम बीच में अध्यात्म की भी बातें करेंगे, क्योंकि बिना अध्यात्म के सब कुछ अधूरा हो जाएगा। क्योंकि आपको हाँ जी। सेंस ऑफ जो ये ह्यूमर है ना, वो वहीं से आएगा, अध्यात्म से आएगा। आगे करेंगे, पहले थोड़ा बच्चे की बात कर लें, थोड़ा बच्चे से कनेक्शन बढ़ा लें, थोड़ा अपनी बात कर लें, हाँ थोड़ी जी। व्यवहारिक बातें कर लें, फिर इसकी बात करेंगे। थोड़ी स्पिरिचुअल हाँ ऊपर जी लेवल सर। की बातें तो अभी नहीं करेंगे। हाँ तो जी। आत्मस्थित का मतलब ये होता है। तो अभी ना हम बाहर देखने की बहुत आदत है, तो अभी अंदर देखा नहीं, इसलिए मुझे अंदर नहीं दिख रहा। तो सुमन आप अंदर देखोगे, अपने आप को देखोगे। चूंकि ठीक है आप सर। नहीं देख पा रहे हो, इसीलिए हाँ गीता जी। तीसरा फ्रेमवर्क कौन सा है? जी। दूसरा। तीसरा गीता वाला तीस अपने अंदर। तीसरा जी जी। फ्रेमवर्क यही है। फीलिंग्स फीलिंग्स। ओके। करेक्ट। तो सुमन मैंने बहुत ओके। सिस्टमेटिकली बनाया है। पहली बार में आपको हाँ जी। प्रॉब्लम क्या आएगी? पहली बार में आपको प्रॉब्लम आएगी क्यों से आप आगे बढ़ोगे, लोग छोड़ेंगे, छोड़ के आगे बढ़ेंगे, छोड़ के हाँ आगे जी। बढ़ेंगे, छोड़ के हाँ आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा फ्रेमवर्क उनको क्या दिखाएगा? देखो तुमने क्या क्या छोड़ा। तुमको सारी हाँ छोड़ी हुई जी। चीज दिखा देगा। अब तुमको शर्म आएगी, मैं छोड़ नहीं सकता। लेकिन अब आपको समस्या क्या है कि अंदर दिख ही नहीं रहा है कुछ। तो हाँ अगला जी। फ्रेमवर्क आएगा जो आपको अंदर देखना सिखाएगा। ओके। क्योंकि जब तक प्रॉब्लम ना आए तब तक सोल्यूशन देने का कोई मतलब नहीं है। सोल्यूशन होता पहले से ही है, लेकिन देना तभी चाहिए जब वो प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में आ जाए। होता क्या है, हम ओके। अपने बच्चे को उन चीजों का सोल्यूशन दे रहे हैं जो प्रॉब्लम उन्होंने कभी देखी नहीं। हाँ जी। तो वो क्या ही वैल्यू करेंगे उस बात की? वैल्यू नहीं उस नहीं। बात की, वैल्यू नहीं उस बात की। तो अगर मैं आपको वो फ्रेमवर्क पहले दे दूं जिस प्रॉब्लम से आप जूझे नहीं, तो उस फ्रेमवर्क की कोई वैल्यू रह जाएगी? बिल्कुल भी नहीं सर। जब ये 7 दिन आप परेशान हैं, 7 दिन परेशान होने के बाद जब तीसरे फ्रेमवर्क पे जाओगे और तीसरे फ्रेमवर्क से बुद्धि खुलेगी, तो आपको लगेगा ओ ये कमी थी, दैट वाज द प्रॉब्लम। तब आपके अंदर वाउ फीलिंग आएगी। कौन सी फीलिंग आएगी? वाओ। वाओ। वाउ फीलिंग आएगी आपके अंदर। वरना सीधे आपको दे दे, अभी आपको सीधे कोई चीज चाहिए ना हो, आपको मान लीजिए डायमंड रिंग चाहिए ना हो, और आपके पति शाम को डायमंड रिंग ले आए, तो आपको कहा ठीक है ले आए, कोई बात नहीं। हाँ और कोई आप नहीं, वैल्यू। सालों से हाथों से कपड़े धो रहे हो, सालों से हाथों से कपड़े धो रहे हो, और आज अचानक से वॉशिंग मशीन आ जाए तो क्या फीलिंग आएगी? बहुत अच्छा लगेगा सर। मजा आ वाव गया। की फीलिंग आएगी। करेक्ट। तो वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट तो तभी आएगा जब स्कैरसिटी होगी, राइट? हम्म। और यही हो रहा है, ओवर अबंडेंस हो रहा है बच्चे के साथ। उसको जरूरत नहीं है, प्लेजर दिए चले जा रहे हैं उसको। चीज जरूरत है नहीं, सोल्यूशन दे रहे हैं, जरूरत है नहीं, चीजें उठा के दे रहे हैं। विल कम ऑन दिस एवरी पॉइंट, विल बी कवरिंग इट, राइट? ओके। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। चलो, एनीवन एल्स जो कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा हो? सर एक क्वेश्चन का आंसर और मिल गया क्या मिला बताओ गीता। कि आपने क्यों कहा कि बच्चे की फीलिंग्स के बारे में देखो। हम्म, क्योंकि बताओ। हम लोग अपने अंदर झांक नहीं पाते हैं और अपनी फीलिंग्स को उतनी गहराई से नहीं पकड़ पाएंगे और दूसरे की कमियां खूबियां सब पकड़ लेते हैं। करेक्ट, इसीलिए बोला कि बाहर देख लो। अंदर देखोगे अंदर नजरें जाएंगी ही नहीं, क्योंकि अंदर जाने के लिए नजरिया चाहिए। क्या चाहिए? नजरिया चाहिए। नजर नहीं चाहिए। अपने अंदर नजरिया जाने चाहिए। के लिए नजरिया चाहिए, दूसरे को देखने के लिए नजर चाहिए।
नजर चाहिए, और दूसरे अभी को हम बाहर देखते हैं, बाहर देखते हैं, आसानी से देख सकते हैं। दूसरे को देखने के लिए ये 5 सेंसेस चाहिए। क्या चाहिए? 5 सेंसेस। अपने को देखने के लिए 6th सेंस चाहिए, जिसको कॉमन सेंस बोलते हैं। कहते हैं ना उसका जी 6th सेंस बहुत स्ट्रांग है। तो अपने को देखने जी, के लिए क्या चाहिए? 6th सेंस। और बाहर को देखने के लिए चाहिए 5 5 सेंसेस। सेंस। ठीक है, अभी मेरे जो एक्टिवेट है उसी से तो काम करेंगे। जी, ठीक है, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। एनीवन एल्स जो कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? हेलो सर। हाँ बोलिए संध्या। सर मैं आज फर्स्ट डे ही जुड़ी हूँ ओके, और अभी मैंने कुछ भी एसेस नहीं मुझे मिला। रात को ही मीटिंग अटेंड की थी कोई बात नहीं। मीटिंग कैसी थी कल की, ये बताओ। सर बहुत अच्छी थी और मुझे तो वैसे भी बहुत अच्छा आपका सेशन लगता है ये क्लासेस। अच्छा, मतलब इससे पहले भी आप अटेंड कर चुके हैं? नहीं मैं सेशन नहीं अटेंड किया बट मेरे बच्चा आपके कोरोना पीरियड में पढ़ा था। अच्छा, हाँ कल आपसे कल, बात हो रही थी उसमें। हाँ हाँ कल ठीक है मेरी बात ठीक हुई है थी। ठीक है ठीक तो है बस ठीक इसलिए तब से ही मैं हूँ। दैट्स और ग्रेट। आज जो मैंने जितनी बातें सुनी है उससे मुझे काफी कुछ समझ में आ रहा है बट अभी ज्यादा कुछ नहीं आया है। कोई बात नहीं, अभी मेल आ जाएगा। शायद आपने गूगल फॉर्म नहीं भरा है क्या? गूगल फॉर्म सर मैंने मीटिंग में ही भर दिया था लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं मिला तो दोबारा अभी फिर भर दिया है। दोबारा फिर भर दिया है? हाँ। ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको नहीं मिला, नाम बताइए। संध्या। संध्या, एक सेकंड मुझे चेक करने दीजिए। ऐसा होना नहीं चाहिए। जितना भी गूगल अब दोबारा दोबारा भरेंगे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। एक सेकंड रुकिए। मुझे समझ में मेरे इसमें आया नहीं ना। एस संध्या, अरिहंत नाम से एक ईमेल सेकंड आईडी है। रुको। संध्या 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 संध्या, आपने भरा है 11:26 पे हम्म, आज। जी। हाँ, तो उससे पहले कब भरा था आपने? उससे पहले भरा ही नहीं था। कल अरे जब मीटिंग के मीटिंग समय, चल अरे मीटिंग के समय जो आपने गूगल फॉर्म भरा था वो अटेंडेंस गूगल फॉर्म था भाई। ओ दैट उसके वाज चक्कर में अटेंडेंस तो मैं गूगल फॉर्म। कंफ्यूज हो गई थी तो फिर अभी मैंने ओह, भरा दैट वाज 11 अटेंडेंस। आपने भरा है 11:26 पे और मैंने 10:20 के सारे हमारी टीम ने कर दिए थे। 11:26 के बाद संध्या ने भरा है, ज्योति ने भरा है, प्रीति कुमारी ने भरा है, संतोष प्रभाकर ने भरा है, अभिषिका ने भरा है, शानू पलिवाल ने भरा है, जगदीश चंद्र कोई है और निकिता अग्रवाल है। इतने लोगों का भी एक्टिवेशन नहीं हुआ होगा। ये आपके पास 1-2 घंटे में आ जाएगा। कोई ठीक है बात नहीं सर ठीक वो है, तो कोई बात नहीं है। ग्रेट, मेल आ जाएगा और आपके बस पास। हाँ। सर ये है कि अभी मेरा बेटा 10th में आ गया है हम्म और वो पढ़ने में तो बहुत अच्छा है उसे सारी चीजें समझ में आ जाती है। कंप्यूटर है कुछ भी आप कोई भी चीज उसे समझाएंगे ना टाइम नहीं लगता है कि हम्म वो क्या है उसका उसे कोई मतलब एक होता है ना बच्चे को डर रहता है कि अगर हम फेल हो गए क्या होगा, अगर मेरे परसेंटेज कम आ गई तो क्या होगा, या हम ज्यादा नंबर ले आए तो क्या होगा। मतलब बहुत अगर वो बहुत अच्छा यानी ट्रॉफी भी लेके आता है ना तो उसे बहुत ज्यादा खुशी नहीं होती और फेल भी हो जाता है ना तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अच्छी तो वो बात है कि बुरी बात है? सर है तो बहुत अच्छी चीज कि हम्म फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऐसे बच्चे डिप्रेशन में नहीं जाते कोई फर्क नहीं ठीक है। पड़ता। तो ये तो अच्छी चीज है। हम्म बट अभी जैसे हर जगह आने वाले टाइम पे क्या है कि 10th का ही रिजल्ट ज्यादातर देखते हैं। हम्म हालांकि वो ये कहता है कि पापा आप टेंशन मत लो, आप मेरी बिल्कुल चिंता मत करो, आप ये लगता है कि मैं क्या कमाऊंगा क्या खाऊंगा हम्म तो मैं बहुत कर लूंगा क्योंकि मुझे ना ये मोबाइल में ये एआई कर लूंगा, कुछ नहीं होगा तो मैं यूट्यूबर बना दूंगा। ठीक है मैं आप पढ़ाओगे तो मैं टीचर का वो पढ़ाना सिखा दूंगा, मम्मी अबेका सिलाती है मैं अबेका सिखा दूंगा। ठीक है। मैं इस तरीके से वो बातें करता है बट सीरियस नहीं लगता है ऐसा मुझे अभी फील अभी होता है। पता क्या हो रहा है मेरे पास अभी परसों? एक मेरे भाई हैं, वो दुबई में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? दुबई में। हाँ, तो वो आए और कहने लगे यार सनी, बड़ा खराब सिस्टम है दुबई का। क्या बोला उन्होंने? बड़ा खराब है। बड़ा खराब सिस्टम है दुबई का। मैंने कहा क्या हुआ? यार बच्चों पे प्रेशर ही नहीं है। क्या नहीं है? प्रेशर नहीं है। प्रेशर ही नहीं है। मतलब बच्चों पे कोई प्रेशर ही नहीं है कि पढ़ो, मतलब करो। ऐसे बच्चे बिल्कुल फ्री फ्री से लगते हैं। कैसे लगते हैं? फ्री फ्री से रहते हैं। फ्री फ्री से लगते हैं। मतलब एग्जाम से एक दिन पहले भी उनको पढ़ने का कोई प्रेशर नहीं है। हम्म। तो मैंने कहा एक बात बताओ, बच्चे चाहिए कि प्रेशर कुकर? क्या चाहिए? प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर। मतलब जब तक बच्चे सीटी ना मारे, बच्चे सीटी मारते हैं ना घरों में, मारते हैं ना, सीटी बिल्कुल मारते हैं, चिल्लाते हैं, एंकर चिल्लाते करते हैं, हैं। ये करते हैं, वो करते हैं। जब तक बच्चा सीटी ना मारे तब तक तुमको मजा नहीं आएगा क्या? सही है। अब है क्या, क्योंकि बचपन से आपने तो सीटी मारी, बचपन से आपने देखा कि मुझे तो क्लास में मजा नहीं आता था, हम्म, बचपन से आपको तो जब ट्रॉफी नहीं मिली तो आप खूब रोए, हम्म, ट्रॉफी मिली तो आप खूब हंसे। तो आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा क्यों नहीं कर रहा है। तो आपने जो पैमाना है, क्या है? पैमाना। स्केल का जो पैमाना है वो समाज है। क्या है? जी। समाज। क्योंकि समाज। पूरे समाज में ये सब हो रहा है तो मेरा बच्चा क्यों नहीं कर रहा। पैमाना बच्चा होना चाहिए। पैमाना क्या होना चाहिए? बच्चा।
बच्चा, ये बच्चे का पैमाना कोई दूसरा बच्चा नहीं हो सकता, और यही प्रॉब्लम है, इसी को कंपेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कंपेयर। कंपेयर कहते हैं। इससे बहुत बड़ी परेशानी होती है। हर बच्चा यूनिक है कि नहीं है? यस सर, 100%। तो क्यों बोल रही मेरे जैसा क्यों नहीं हो तुम? क्योंकि दूसरा हंसता है तो तुम क्यों नहीं हंस रहे, दूसरा रो रहा है तो तुम क्यों नहीं रो रहे? हम कभी भी किसी दूसरे बच्चे को देखते हैं, किसको देखते हैं? दूसरे बच्चों को। बच्चे को देखते ही उसकी अगर कोई भी गलत अच्छी आदत मुझे दिखती है, अच्छी आदत अगर मुझे किसी दूसरे बच्चे की दिख जाएगी, तो इमीडिएटली मुझे अपने बच्चे की कमी दिख जाती है। सर बिल्कुल सही। होता है ना? हाँ और सर। मुझे अगर किसी बच्चे की कमी दिख जाती है, अगर किसी बच्चे की कमी दिख जाती है, तो मैं डर जाता हूँ कि मेरे बच्चे के अंदर ये कमी ना आ जाए। होता है? यस सर। तो क्या हम अपने बच्चे को समाज से कंपेयर करेंगे क्या, सर नहीं या करना। बच्चे को बच्चे से करेंगे? हर सर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे के रहने का तरीका अलग है। ये सफलता के पैमाने जो हैं वो समाज के हमने बना रखे हैं, कि तुम जब तक ये नहीं कर लोगे, जब तक तुम ये परसेंटेज नहीं ले आओगे, जब तक तुम ये नहीं कर लोगे, तब तक मैं तुमको सफल नहीं मानूंगा। यस सफलता खुशी है या सफलता कोई चीज है? सर, खुशी होनी चाहिए। आपका बच्चा खुश है? यस सर। आप कह रहे हो नहीं, देखो मैं तो तुमको सफल तभी मानूंगा जब तुम दुखी होगे, पहले पहले तुम रोगे, पहले तुम बोलोगे नहीं मुझे ये इतने नंबर लाने हैं, फिर तुम दिन भर बैठ के परेशान होगे, फिर तुम उससे पूछोगे, उसके बाद जब तुम नहीं ला पाओगे आके रोगे, या बहुत खुशी मनाओगे, तब मैं मानूंगा तुमको कि तुम अच्छे बच्चे हो। भाई क्यों करना है ये? जी सर। नहीं करना ना? नहीं करना चाहिए। अब बात यह है कि बच्चे से बैठ के डिस्कस करना, जो मैं तरीके बताऊंगा आपसे, कि जी। क्या अब दो चीजें होती है, ये सारी चीजें हो रही हैं, वो बच्चा अपने इनहर्ट नेचर से कर रहा है, अपने अंदर के नेचर से कर रहा है, ये सारी चीजें उसके नेचर से निकल रही हैं, या फिर कहीं से नर्चर हो रही हैं बाहर से। अगर वो डिविएटेड है कहीं, अगर वो किसी को देखा दुनी काम कर रहा है, तो मुझे उसको रोकना पड़ेगा। अगर यही चीज उसके अंदर से आ रही है, तो कृष्ण कहते हैं संभावी। क्या कहते हैं कृष्ण? संभावित। कृष्ण कहते हैं संभावी। और कृष्ण का पूरा जोर पूरे गीता में केवल एक ही चीज पे, संभावी बनाने पे। संभावी की जब बात आई, तो कृष्ण ने कहा संभावी वो जो शत्रु और मित्र को एक नजर से देखे। किसको देखे? मित्र को एक नजर से देखे। जो सुख और दुख में समान रहे। जो सुख दुख में समान रहे। जो अच्छे और बुरे में भेद ना करे। अच्छे और बुरे में भेद ना करे। जो कुत्ते के मांस खाने वाले को और साधु को एक बराबर माने। कुत्ते के मांस खाने वाले को और साधु को एक बराबर समझे। जिसको मान और अपमान में अंतर न लगे। जिसको मान और अपमान में अंतर न लगे। जो जीवन और मृत्यु को एक बराबर से महसूस करे। जीवन और मृत्यु को एक बराबर से महसूस करे। उसको संभावी कहेंगे। उसे संभाव कहेंगे। सर काफी चीजों की मैच है सर ऐसे तो मुझे बताओ, इतनी बात करने के लिए तो लोग साधु संत बनते हैं, क्या बनते हैं? साधु संत बनते हैं। और जाते हैं केदारनाथ में तपस्या करने के लिए। केदारनाथ में तपस्या करने के लिए। क्या बनने के लिए? संत बनने के लिए। संत बनने के लिए। संत का मतलब क्या? सर जो अब आप बोलोगे जो चोला पहनता है। नहीं सर, वो एकाग्र करके बस भगवान का ध्यान करते हैं। भगवान का ध्यान, भगवान तो कुछ चीज तो हो। कृष्ण कहते हैं भगवान कुछ होता नहीं, आप बोले भगवान की ध्यान करें। अब कृष्ण क्या भगवान को कहते हैं? आगे बातें करें, वरना यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, लोग हमको अधार्मिक मान लेंगे। और मैं हूँ कृष्ण के रास्ते पे चलने वाला, तो कृष्ण को लोग अधार्मिक बोल देंगे, कृष्ण को सही से समझ जाएंगे तो खैर अलग बात हो गई। देखो, संत वो है जो शांत है। संत कौन है? जो शांत है। जो शांत है। और शांत वही है जो संभावी है। शांत वही है जो संभावी है। बस, बहुत सिंपल सी बात, करेक्ट। और आपका बच्चा हो सकता है उसने पूर्व के जन्मों में, पुरानी लाइफ्स में, या किसी भी तरीके से एक स्पिरिचुअल लेवल उसने पा रखा है। अब मुझे बताओ कि अगर अगर जमीन पे आप खड़े हुए हो, कहाँ खड़े हो? जमीन पे, ठीक है। और एक बंदा पेड़ पे है। जी। और पेड़ पे वो बता रहा है, पेड़ पे खड़े होके बता दे जमीन वाले को कि देखो, अभी ना 15 मिनट के बाद एक गाड़ी आएगी जो लाल रंग की है। क्या बोलेगा पेड़ पे बैठा हुआ आदमी? एक गाड़ी आएगी जो लाल रंग की गाड़ी है। आएगी जो लाल रंग की है। जो नीचे खड़ा हुआ उसको दिख रही है? नहीं। नहीं दिख रही है। उसको दिख नहीं रही, तो वो जब लाल गाड़ी आएगी तो वो क्या बोलेगा? यार ये तो साधु है, हाँ ये तो जादू है, इसके पास तो जादू वादू कुछ जी नहीं, वो ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। जी सर। लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को कभी देख नहीं सकता। हाँ नहीं देख सकता। तो आप अपने बच्चों को देख नहीं पा रहे हैं, और आप उसको कह रहे हैं नहीं मेरे जाल में फंस जा करके, जिस जाल में मैं फंसी हूं उसी में फंस जाओ। क्या जी बोल सर। रही हो? मैं जिस जाल में फंसी हूँ उसी जाल में मैं फंस जाऊँ। मैं तुमको मुक्त कैसे देख लूं? अच्छा, जिसको जेल हो जाए, अगर 4 दोस्त हों और चारों दोस्तों ने कोई गलत काम किया हो, एक को जेल हो जाए, तो वो क्या सोचेगा? तीनों बाहर रहें कि जेल आ जाए?
नहीं, वो सोचेगा तीनों जेल आ जाए। तो आप क्या सोच रही हो, मैं तो जेल में हूँ, मेरा बच्चा कैसे आजाद घूम रहा है? नहीं सर, मैं बाहर आने की सोच रही हूँ, इसीलिए मैं इस मीटिंग में आई हूँ कि मैं बाहर आना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मेरे बच्चा बिल्कुल अलग है। जैसे लड़ाई झगड़ा भी होता है ना, तो कहेगा मम, वो हर चीज को अलग नजरिए से देखता है, उसका करेक्ट। नजरिया ही डिफरेंट तो है। सोचो उसके वो कहाँ स्पिरिचुअल लेवल पे है, उसके साथ अगर आप काम करोगे तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा। कभी मेरी बात जरूर कराइएगा उससे, ठीक है? सर मैं जरूर कराऊंगी सर। ठीक है। नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ या मैं Uh, खत्म करूँ? हाँ बोले। sir, I have a question. हाँ सुखमीत बोलो, कैसी हो? I'm good. How are you? कैसा चल रहा है तुम्हारा लंदन? कहाँ हो तुम? Southampton. आपको कठिन नाम था उसका। एनीवेज, कैसा चल रहा है? सही चल रहा है। अभी थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गई थी, अभी वापस कनेक्ट किया है। कुछ पढ़ लिख भी रही हो या केवल घूम रही हो? नहीं, स्टार्ट किया है अभी, जस्ट फर्स्ट फ्रेमवर्क पे हूँ अभी वापस। ग्रेट नर्सरी है। ग्रेट ग्रेट, बताओ क्वेश्चन पूछो। एक्चुअली अभी मेरा क्वेश्चन अराइज हुआ जो संध्या जी पूछ रहे थे। मैं क्या करती हूँ कि लाइक जैसे गुरनूर है, 3 इयर्स की 4 इयर्स की है करेक्ट वो। करेक्ट। तो उस जैसे कोई बच्चा है यहाँ पर भी ग्रुप में, तो अगर वो अच्छा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल बहुत अग्रेसिव है या किसी भी तरह से वो सही नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ कि गुरनूर को उससे दूर रखने की कोशिश करती हूँ। ठीक है। लाइक मैं उनके पेरेंट्स से ही नहीं मिलूंगी या उस बच्चे को ही नहीं मिलने देती हूँ गुरनूर मिल से, ट्राई करती हूँ मतलब ऐसा। क्या लगता है, तो क्या सही ये कि गलत है? गलत है? आपको क्या लग रहा है? नहीं, मुझे सही लग रहा है। सही लग रहा है। किसको रोक सकती हैं दुनिया में? नहीं, आई अंडरस्टैंड, बट वो बहुत छोटी है अभी, लाइक वो 4 साल की है, तो जब वो उन बच्चों से हाँ, मिलती है तो वो वैसे ही बिहेव करती है। तो आपको करना क्या है? अब ये देखो, हम लोग ना बहुत आगे की बात अभी पूछे ले रहे हैं, फिर भी बता दे रहे हैं आपको, क्योंकि बहुत वैलिड नहीं, क्वेश्चन है अभी ये सबको। एक्चुअली क्वेश्चन आया था तो हाँ मैंने मतलब इसलिए कर ही पूछा। लेते हैं, हालांकि आगे का क्वेश्चन है, आगे हम लोग इस पर बहुत काम करने वाले हैं, फिर भी बात कर लेते हैं। देखो, आपको लगता है बच्चा आपका छोटा है, क्या लगता है? छोटा है। छोटा है, उसके पास बुद्धि नहीं है, क्या नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं सोचती मैं कि बुद्धि नहीं है। वो बहुत फिर कभी कभी ऐसी बात भी करती है जो मुझे भी समझ नहीं आता, आउट फिर ऑफ क्या द बॉक्स दिक्कत है? सोचती है। फिर क्या दिक्कत है? फिर क्यों नहीं मतलब बुद्धि दे तो रही उसका उसको? उसका आप, बिहेवियर चेंज होता अरे है। चेंज होने का क्या मतलब है? आपका नहीं चेंज होता? वो होता है ऑब्वियसली, होता है तो बट चेंज कब होता है? जब हम होश में होते हैं, बेहोश होते हैं, होश में होते हैं ऑब्वियसली। तो चेंज हो जाएगा। या होश में होंगे तो चेंज नहीं होगा? होश में होंगे तो चेंज होगा ना। या चेंज नहीं होगा? होगा। अच्छा, मैं आपके साथ हूं और आप शराब पी रही है, मैं होश में हूं अपने, आप कह रही हैं हम्म, पी लो, तो मैं पीऊंगा? या मैं बेहोश हूं मतलब मैं होश में नहीं हूं, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता मुझे, तब मैं पीऊंगा? बेहोशी में। नेचुरली। अगर मैं आपके साथ पूरे होश में बैठा हुआ हूं तो मैं शराब पीऊंगा आपके कहने पे? नहीं। नहीं पीऊंगा। नहीं, तो इसका मतलब है, मुझे बताओ, मुझे होश देना है कि रोक देना है शराब लेने के, शराब वाले के पास? होश देना है। हो होश देना है। होश अब देना। आप कह रही हो कि ये 4 साल के बच्चे को होश नहीं दिया जा सकता, ये तो नहीं कह रही हो आप कहीं? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, तो फिर क्यों रोक रही हो उसको? क्योंकि शायद वो इजी ऑप्शन है। हाँ, इजी ऑप्शन है, लेकिन हम्म, लेटर वही चीज मुझे परेशान करती है। 12, 13, 10, 8, 7 साल तक रोक लेते हैं, उसके बाद ओके। कितने दिन रोक नहीं लोगे? रोक पाते। कितने दिन रोक लोगे और जब वो आप? स्कूल जाएगी तो पता नहीं कैसे ही बच्चे मिलेंगे। एक कहावत है, अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी कहनी पड़ जाती है कभी कभी। कहते हैं बकरे की अम्मा, कहिए कहिए बकरे कहिए, की अम्मा। बकरे की अम्मा कब कब तक तक खैर खैर मनाएगी? बनाएगी? कब तक खैर बनाएगी? कब तक खैर बना राइट। लेगी बकरे की अम्मा? एक्चुअली। कब हम्म। तक खैर बना लेगी? हम्म। ओके। गॉट इट। इसकी अम्मा बनना है शेर की। किसकी अम्मा बनना हम्म। है? शेर शेर की। की। और शेर की अम्मा होगा तो डरने की कोई जरूरत है? नहीं। नहीं। छोड़ दीजिए जंगल में खुला, लोग उससे डरेंगे कि वो लोग उससे डरेंगे? और बकरे की अम्मी राइट। रहेंगी तो दिन भर सबसे हमेशा बचाते डरेंगे। डरते घूमेंगे, रहेंगे। दिन भर अपने पीछे बचाएंगी, बेटा आ जाओ पीछे आ और जाओ ना, शेर आ जाएगा, कब तक पीछे आ जाओ बचा बेटा लेंगे शेर। कब एक्चुअली? तक बचा लेगी? कब तक बचा लेगी? राइट। कब तक राइट। बचा लेगी? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चले खत्म करें मीटिंग को। सर एक एक क्वेश्चन मेरा भी बोलिए था। ना, बोलिए ना, बोलिए ना। निरूपमा सिंह, सर किस फ्रेमवर्क में? हाँ, किस फ्रेमवर्क में, पहले ये बताइए। सर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था मैंने। ठीक है, बोलिए। हाँ जी सर, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ सर, छोटे बच्चों को तो चलो ये ठीक है, अभी से ध्यान देंगे, बड़े बच्चों के लिए क्या करें जो 17-18 ईयर्स के हैं, उनको कैसे संभालें? मैम, अभी तो मैंने ये भी नहीं बताया कि 4th वाले के बच्चे को कैसे संभालें, मैंने बताया नहीं। अभी तो गुरप्रीत से, सुखमीत से केवल इतनी बात हुई कि रोकना नहीं है। क्या बात हुई? रोकना नहीं है। बुद्धि देनी है। क्या बात हुई? हाँ जी क्या बुद्धि सर? देनी है। क्या करना है? बुद्धि देनी है। बुद्धि कैसे देनी है मैंने बताया क्या?
नहीं। अब जब बुद्धि देने का तरीका 4 साल के बच्चे को होगा, वही बुद्धि देने का तरीका 17 साल के बच्चे को होगा। ये अलग नहीं बात है कि सर, अलग अलग चीजों की बुद्धि होगी। तो अभी मैं किसी बड़े बच्चे तरीके तो पे बिल्कुल ही नहीं सुनते सर, बड़े बच्चे तो बिल्कुल अपनी ही चलाते हैं हम आज के मैं कब कह रहा हूँ, मैं कब कह रहा हूँ मैं उनकी अपनी चलाते नहीं होंगे? तो 4 साल के बच्चे पे आप अपनी चला लेंगे? चला के दिखा दीजिए मुझे। 4 साल के बच्चे पे, 4 साल का बच्चा भी अपनी ही चलाता है, नहीं अपनी ही चलती चलाता है। सर, नहीं चलती। 4 साल का बच्चा भी अपनी नहीं ही चलती। चलाता है, 17 साल का बच्चा भी अपनी ही चलाता है। करेक्ट। बात हो रही है कि मेरी चलाने की। क्या चलाने की? मेरी मेरी चलाने। मेरी चलाने की। और ये समझ लीजिए, चला वही पाएगा जिसका दिमाग चलता होगा। जी, कौन चला पाएगा? जिसका दिमाग जिसका चलता दिमाग हो। चलता तो होगा। इसीलिए किसी भी प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं। आप देखेंगे इतनी देर में मैंने एक भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दिया किसी की भी। चाहे किसी ने मुझसे पूछा हो कि मेरा बच्चा ऐसा है तो मैं क्या करूं, वो परेशान नहीं होता तो मैं क्या करूं, कोई पूछ रहा है ये होता, मैं किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने सोल्यूशन दिया तो वो बात ही गलत हो जाएगी। मैं तो एक जी, पॉइंट पे आपको ले आऊंगा कि आप मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है। कहाँ ले आऊंगा मैं? कि हमें उस क्या करना पॉइंट पे ले आएंगे कि आप हमें क्या मुझे करना है। बताओगे कि मुझे क्या करना है, आपकी बत्ती जलेगी यहाँ पर। और वरना मेरी बुद्धि से अगर आपने काम किया, किसकी बुद्धि से काम किया? आपकी बुद्धि मेरी से। आपकी मेरी बुद्धि बुद्धि से। से काम किया, तो मेरी बुद्धि में अगर एक तरीका या मैंने एक तरीका बताया, जरूरी वो तरीका काम कर जाएगा? नहीं। नहीं सर। तो फिर क्या होगा? फिर दोबारा आएंगी मेरे पास, सर आप बताओ मुझे, मैं क्या करूं, आप सर मैं क्या करूं? और मैं क्या करूंगा? आपके अंदर से। कहां से? हमारे अंदर से। हमारे अंदर से। तरीके अगर फुटवाना शुरू कर दूं तो अपने आप दूसरा ढूंढ लेंगे। एक काम नहीं करेगा, दूसरा दूसरा नहीं करेगा, तीसरा तीसरा नहीं करेगा, चौथा। सो मैम जस्ट हैव अ पेशेंस। हम लोग इस काम को करते रहें। 1-2 महीने का समय दे दीजिए। बहुत दिन आपने इधर उधर किया है, 1-2 महीने का समय दीजिए। यूल बी फाइंडिंग कि आपकी प्रज्ञा बढ़ रही है। जैसे ही प्रज्ञा बढ़ेगी आप देखेंगे यूल बी फाइंडिंग दी एन नंबर ऑफ सोल्यूशंस, राइट? जी जी। ठीक है, चलो। अब बताइए सर कोई और इसके क्वेश्चन? बाद हाँ जो, इसके बाद प्लीज। वाली जो वीडियोस थी उसमें भी मैंने देखा था, तो उसमें जो आपने फ्रेमवर्क दे रखा है अब वो वाला करना है। जो उसके चार चार वीडियोस कंप्लीट होने के बाद जो सेकंड लेवल पे जो एक एक करके आप अ, वीडियो को देखते जाएंगे, और जिस वीडियो में फ्रेमवर्क नहीं है उसमें, फ्रेमवर्क नहीं है लेकिन ऐसा नहीं वो बेकार है, उसमें भी बहुत ढेर सारी बातें हो रखी हैं, तो नोट्स जरूर बनाइएगा। आपके पास नोट्स होने चाहिए। जैसे देखो, मैंने भी अपने वीडियोस देखे हैं। क्यों देखे सर हैं? एक वीडियोस क्योंकि में बच्चों के बारे में ना कि एक बच्चे के बारे में 20 बातें बतानी कि वो नर्वस कब हाँ, होता है, वो है। फ्रस्ट्रेट कब होता है। मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ। मैंने अपने वीडियो को एज अ क्रिएटर बनाया भी है, और मैंने अपने वीडियो को एज अ यूजर देखा भी है। जब मैं जी एज ए एंड यूजर देखूंगा तभी तो मैं देख पाऊंगा ना उस वीडियो का इम्पैक्ट क्या हो रहा है। तो देखो, ये मेरी कॉपी है, ये मेरी कॉपी है, और मैंने अपने ही वीडियो को एज ए यूजर देखा है। और मैंने एक एक नोट्स बनाए हैं अपने वीडियो के, एक एक नोट्स बनाए हैं जी। अपने वीडियो के, जो जो मुझे लगा कि मुझे अपने वीडियो के नोट्स बनाने चाहिए। देखो मैं अपने वीडियो खुद ही देख रहा हूँ। क्यों देख रहा हूँ? मैं देख रहा हूँ कि एंड यूजर जब इसको देखेगा तो उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा। इसको बोलते हैं रोल प्लेइंग। क्या बोलते हैं इसको? रोल रोल प्ले। प्लेइंग। आगे सिखाएंगे आपको रोल प्लेइंग तो कैसे सर ये करते हैं। वीडियोस कितने दिन में कंप्लीट करनी है, मतलब कब तक ये चलेगा वीडियोस ये वाली, और उसके बाद फिर ये वाली जो फ्रेमवर्क है तक कितने दिनों का है अच्छा, वीडियो का? अच्छा मुझे एक बात बताओ। आप मेरे स्टूडेंट हैं, क्या है मेरे? स्टूडेंट। आप मेरे स्टूडेंट। पास आए और आपने कहा कि सर मुझे ना नाउन पढ़ा दीजिए। क्या जी। करिए? नाउन पढ़ा। नाउन पढ़ा दीजिए। और आप मुझसे पूछ रहे हैं सर कितने दिन में पढ़ा देंगे? क्या पूछ रहे हैं मुझसे? कितने कितने दिन दिन में में पढ़ा? पढ़ा देंगे, जितने ये दिन में राइट, हमें समझ में नहीं आएगा। राइट क्वेश्चन है कि रॉन्ग क्वेश्चन है? अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी। मतलब मैं सर करेक्ट। पूछ रही थी कि हम लेजी हो जाते हैं जब आपकी क्लास नहीं होती, हम सोचते हैं आज नहीं कल पढ़ डंडा, लेंगे, कल कर लेंगे, फ्रेमवर्क कर लेंगे। डंडा चाहिए? मतलब कि एक टाइम लिमिट होती है ना कि इस लिमिट तक कंप्लीट मुझे करिए बताओ, आप तो। डंडा चाहिए? नहीं सर वैसा कुछ नहीं है, मतलब ये कि तो क्यों? ये लिमिट कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करेंगे कि हम डिसाइड करेंगे? सर हमें हम। डिसाइड कर। अगर मैं डिसाइड करूंगा तो आदेश होगा कि आज्ञा। आदेश। आदेश। और हम लोग क्या कर रहे हैं? आदेश से तो आज्ञा बाहर पे चल निकलना रहे हैं। चाह रहे हैं ना। आदेश को तो जी बाहर जी। निकलना है। आदेश अगर हम ही आपको आदेश देंगे, अगर आप ही आदेश पे चलने वाले होंगे तो बच्चा किस पे चलेगा? आदेश हाँ पे। जी। तो मूल आदेश। फैक्टर देखो, मूल फैक्टर आप देखोगे, मैं जितनी बातें बोलता हूँ बोलने के लिए थोड़ी ना बोलता हूँ, उनको परफॉर्म करने के लिए बोलता हूँ। जो जी मैं सर, जैसे बोलता मैंने हूँ। मैंने कंप्लीट कर लिया, किसी और ने नहीं किया, तो वो क्लास वहीं की वहीं अटकी रहेगी। मैं क्यों अटकी मतलब। रहेगी? मुझे बताओ। अभी अगर नहीं। कोई मुझसे 5वें फ्रेमवर्क की कोई चीज पूछेगा तो मैं नहीं बताऊंगा क्या? अभी मुझसे किसी ने अच्छा। पूछा तीसरे फ्रेमवर्क की चीज, गीता ने पूछी तो मैंने नहीं बताई क्या? जी जी। आपका जो प्रॉब्लम होगा वो आपको बताएंगे, किसी का जो होगा किसी, आपको किसी से क्या मतलब? ठीक है। अभी यहाँ पर अगर कोई 25वां फ्रेमवर्क पूछ रहा होता तो मैं उसकी प्रॉब्लम बताता। ठीक है सर।
आगे चल के हो सकता ओके है ऐसा, आगे चल के हो सकता है मुझे ये काम करना पड़े, जो 1 घंटे की क्लास है इसको आधे आधे घंटे 2 में कर देना पड़े। एक में वो लोग आ जाए जो 1 to 7 फ्रेमवर्क हो, एक में वो आ जाए जो 8 to 14 फ्रेमवर्क हो सकता है आगे ये जी करना जी, पड़े, आगे की बात होगी वो। मतलब हमारे ऊपर है कि हम कब कंप्लीट कर लेते हैं। बिल्कुल आपके ऊपर है, मैं तो अपने स्कूल में यही करता हूँ। मेरे जी स्कूल में अगर आप आएंगे, मेरी अगर आप क्लास 10th में आएंगे, तो मैथमेटिक्स में हर बच्चा आपको अलग चैप्टर और अलग क्वेश्चन में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अलग अलग चैप्टर चैप्टर अलग। अलग क्वेश्चन। ये कोई मतलब नहीं है कि टीचर पढ़ा रहा है ट्रिग्नोमेट्री तो सब ट्रिग्नोमेट्री पे, टीचर पढ़ा रहा है रैशनल नंबर तो सब रैशनल नंबर पे, इसका मतलब नहीं है। जो बच्चा जिस पेस पे, ये तो बेवकूफी की बात हो गई कि तुमको इतने दिन में खत्म करना है, ये क्या मतलब हुआ? तो कहने का मतलब ये हुआ कि भैया जो जितने दिन में कर पाएगा वो उतने दिन में करेगा। तुमको 2 महीने लगते 2 महीने करोगे, 15 दिन में कर सकता है 15 दिन में करेगा, किसी को 3 साल लगते वो 3 साल में करेगा, क्या ही दिक्कत है? जी जी ठीक है। ठीक है सर, ओके थैंक एनी अदर हेलो क्वेश्चन? हाँ प्लीज प्लीज बोलिए। सर, मेरा फ्रेम नाम आपका बताइए। फर्स्ट वीडियो ओपन हुआ टेल सर, मी, फ्रेमवर्क टेल मी ओपन नेम, नहीं हो रहे टेल मी हैं। नेम, टेल मी नेम, टेल मी नेम, टेल मी नेम। कविता। कविता। पहले वीडियो में फ्रेमवर्क नहीं है, पहले वीडियो में फ्रेमवर्क। सर वो आगे भी नहीं जा पा रही हूँ मैं उसमें, आपने दूसरा वीडियो ओपन किया? ओपन नहीं हो रहा है सर। आपने पहला वीडियो पूरा देखा नहीं? फुल वीडियो मैंने 2 बार देखा है सर आपका। अच्छा, और आप अगले अगर वीडियो पे पहुंच सर- नहीं पा रहे हैं। ओके, आपने कब ज्वाइन जी किया है? सर, मैंने आज ही कल ज्वाइन किया था सर, आपके कोई कल ऐसा, देखा था। कोई ऐसा है जो कल की वेबिनार से आया हो और उसने 2 वीडियो कर लिए हो? कोई ऐसा है यहाँ पर? कोई भी ऐसा? हाँ मैं हूँ। ओके, अनकी जी कल ही की वेबिनार से आप आए हैं? हाँ कल वेबिनार से आया हूँ। और आज कितने वीडियो पे हैं आप? तीन हेलो वीडियो देखे। मैम, चल तीन रहा है वीडियो आप। देखे। मैम अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगी बाई चांस तो आप नंदिनी मैम को कॉल कर लीजिएगा। किसको कर लीजिएगा? ओके मैम सर। नंदिनी मैम को जी कर लीजिएगा, नंदिनी कोई अगर मैम। ऐसी प्रॉब्लम होगी कोई। अदरवाइज ऐसा होना नहीं चाहिए मैम, सभी के चल रहे हैं, आपने पूरा देखा नहीं होगा कि सारे वीडियो लॉक्ड हैं। वो मैंने कुछ ऐसा बनाया हुआ था कि आप जब तक पहला वीडियो देख ना लें तब तक अगला खुलेगा नहीं। आई डोंट नो क्यों हो रहा है। अगर फिर भी ऐसा होता है तो आप मुझे किसी एक मोबाइल से वीडियो कॉल करिएगा और दूसरे मोबाइल में मुझे एक बार चला के दिखाइएगा, ठीक है? ओके सर, ओके ठीक सर, है, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। ओके सर। मोस्ट वेलकम। एनीवन एल्स, कोई हाँ क्वेश्चन हो? इसमें सर ऐसा हो सकता है। बोलिए ना। हेलो। जी जी बोलिए हाँ ना। इसमें ऐसा हो सकता है कि वो राइट साइड पे टॉप पे है ना नेक्स्ट लिखा है, वो आगे हाँ जाएंगे ना तभी वो दूसरा खुलेगा। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं क्लिक कर रहे होंगे, राइट, नेक्स्ट नहीं क्लिक कर रहे होंगे, इसीलिए हाँ। हाँ। हाँ 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 हाँ, हो सकता है, हो सकता है। कविता देख लीजिएगा एक बार ऊपर ओके। नेक्स्ट क्लिक करके। जी जी राइट। जी जी सर, बिल्कुल देती हूँ ठीक है, मैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। एनीवन एल्स जो कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, बंद करूं? यस सर, नमस्कार सर, आई एम रचना ऑडिबल। जी कैसी हैं? रचना, हाँ बिल्कुल, बहुत मधुर मधुर ऑडिबल है, बताइए। सर मैंने एक्चुअली अभी लास्ट 10 मिनट ही ज्वाइन किया, तो इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह भी होगी ताकि अगर मेरी भी कोई क्वेरी हो तो वो सॉल्व हो ये जाए। लाइव क्लास की ना, हर लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग होगी, सारी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, ग्रुप में ही मिल जाएगी आपको। ठीक है, ठीक है रचना जी। थैंक यू सो मच सर, मोस्ट थैंक यू वेलकम सो रचना जी, मच। मोस्ट यस वेलकम सर, रचना जी, ठीक यस है। सर। चलिए ओके, सो हम लोग एंड करें या किसी का कोई क्वेश्चन? सर एक चीज और पूछनी है बोले सर। संध्या जी। सर अभी मेरा बेटा जो है ना टूर्नामेंट खेलना चाहता है और 10th का एग्जाम भी है इसका, करने तो दीजिए मैं उसको उसको। परमिशन नहीं दे रही हूँ, तो मुझे नहीं, दे क्या करना चाहिए दे ऐसे में? दीजिए, दे दीजिए, दे दीजिए, दे दीजिए, उसको बोलिए कि इसको कंपनसेट कैसे करोगे, क्या पूछेंगे उससे? कंपलसेट कैसे करोगे? कैसे कंपनसेट करोगे, क्या कोई प्लान है या इच्छा है, क्या पूछोगे उससे? प्लान है या इच्छा है? अगर इच्छा होगी तो उसके आगे पीछे कोई प्लान नहीं होगा। इच्छा अच्छा, होगी तो आगे पीछे कोई प्लान नहीं होगा। नहीं होगा। अगर प्लान होगा तो आगे पीछे सारा कॉम्पनसेशन होगा। ठीक है, ओके ओके। समझ में आ रही बात? जी अब उससे सर। पूछो कि ये जो तुम टूर्नामेंट में जा रहे हो ये कोई प्लान्ड है या इच्छा है? इच्छा बाहर से आती है, इच्छा कहाँ से आती है? बाहर से। और प्लान कहाँ से आता है? अंदर से। अंदर से आता है। तो अगर वो कॉम्पनसेशन प्लान दे दे आपको, क्या दे दे? कंपनसेशन प्लान तो दे दे। दिक्कत क्या है आपको जाने देने में? फिर वही बात है, चूंकि मुझे लगता है कि हाई स्कूल बहुत सीरियस क्लास है, इसमें तो ये कुछ नहीं करना चाहिए, पता नहीं कहाँ कहाँ से मेरे मन में क्या क्या उल्टा सीधा बसा हुआ है। तो मैं जी। बच्चे को हाई स्कूल में आ गया कि मैं बोलता हूँ बच्चे से, नहीं अब तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं करना, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं करना। बच्चे को लगता है ये पता नहीं अचानक से मेरे साथ क्या हो गया। इसीलिए 90% केसेस में आप देखेंगे बच्चा क्लास 9 तक पढ़ रहा होता है, 10th में जाके डिरेल्ड हो जाता है।
यस सर। बहुत जगह आप देखेंगे। क्यों? क्योंकि 10th में सडन पेरेंट्स का बिहेवियर चेंज हो जाता है, सडनली चेंज हो जाता है। 9th तक बोलेंगे तुम बच्चे हो, 10th में बोलेंगे कि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम आ गया। सब पूरा माहौल, पूरा समाज जहां जाएगा, आपका बच्चा जहां जाता होगा, लोग बोलते होंगे हाँ बोर्ड एग्जाम है तुम्हारा, बेटा अब तो बड़ा मेहनत करनी पड़ रही होगी, बोलते हैं लोग। हाँ सर, वो बोर हो गया है इस चीज वर्ड सुनकर के, सोचो मेरी बात तंग हो गया तो है। मतलब आपने बच्चे को पिछले 10 सालों से डरा के रखा हुआ है कि बोर्ड बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, और जो उस साल में मिल रहा है कह रहा है बहुत बड़ी चीज है, और पेरेंट भी उसको बोल रहे हैं सारे मजे तुम खत्म कर दो, केवल बोर्ड पकड़ लो। तो बताओ ऐसा अगर आपके साथ किया जाए तो क्या होगा? सर खराब हो कितना गया। प्रेशर फील करेंगे आप? जी सर। लेकिन वही तो अच्छा लगता है ना, प्रेशर कुकर में बच्चा नहीं है ना, प्रेशर कुकर में है ही नहीं मेरा बच्चा। ठीक है, बहुत सी चीजें अभी ना उससे बोलोगे आप कॉम्पनसेशन दीजिए, क्या दीजिए? कंपनसेशन। कॉम्पनसेशन जैसा दीजिए। कोई इंटरनेशनल तक खेलना चाहता है सर, कह रहे जाने हैं दीजिए, इंटरनेशनल तक क्या ही खेलना है। करेगा पढ़ के, क्या कर लेगा पढ़ के? मैम मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, अगर सफलता पढ़ने से आती होती तो सारे सफल पढ़े लिखे सफल हो जाते। सफलता पढ़ने से नहीं आती, मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ, एक स्कूल वाला होके मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि क्या ही करना है पढ़ के। और मैं वाकई सब बच्चों से बोलता हूँ, जितना बोलो कि पढ़ने से सब कुछ होता है, उतना ही वो पढ़ने से दूर जाएगा, उतना ही Yes. पढ़ने से दूर जाएगा वो। जी सो सर। लेट्स हैव समथिंग प्लान होनी चाहिए, अनप्लान नहीं होनी चाहिए बस चीज। कैसे प्लान होनी चाहिए आगे हम लोग बात करें। जब हम लोगों ने एफर्ट फिक्स रिजल्ट फिक्स पे बात करी है ना, एफर्ट फिक्स रिजल्ट फिक्स वाले रिजल्ट में हमने शायद ये बात बोली है ना कि दो तरीके के लोग होते हैं, कि इनका एफर्ट फिक्स होता है, एक से रिजल्ट फिक्स होता है। बात बताइए ना मैंने? यस सर। नहीं ये अभी नहीं सर बताई? बताइए ना। सर हाँ जी इसमें नहीं बताइए। सर, कल सर की इस क्लास में मीटिंग में नहीं एक सेकंड, बताइए। एक सेकंड नहीं भाई, मैंने बताई है, देखने दीजिए मुझे, मैं हजरत देख लूं। मैंने नहीं, मैंने बताया है कि आपका सेकंड फ्रेमवर्क में मैंने बताई होगी एफर्ट फिक्स रिजल्ट फिक्स, वीडियो 4 जी में, जी फ्रेमवर्क में है, है ना? फ्रेमवर्क में है सर। एफर्ट फिक्स रिजल्ट फिक्स मैंने बताया होगा। दो तरीके के लोग होते हैं जो अपने, एक है तो अपने रिजल्ट को फिक्स करते हैं और बोलते हैं एफर्ट में वेरिएबल रखूंगा, एक होते हैं जिनका एफर्ट फिक्स होता है, रिजल्ट वेरिएबल होगा। ये बात बताई कि नहीं बताई अभी? यस सर। नहीं बताइए सर, नहीं बताइए। सर आज नहीं नहीं बताइए अभी। नहीं, आज नहीं, अपने वीडियो में बताई मैंने, नहीं बताई अभी? सर ये नहीं सर। ये 4 में है सर, 4 में है, वीडियो करेक्ट, नंबर वीडियो 4 में। नंबर 4 में होगी ये बात। अगर जिसने भी वीडियो जी नंबर 4 4 में किया है। है तो उसको बात समझ में आएगी कि लाइफ में दो चीजें होती हैं, कुछ लोगों का एफर्ट फिक्स होता है, कुछ लोगों का रिजल्ट फिक्स होता है। समझ में आ रही बात? यस जी सर। 4 में है सर। करेक्ट। तो अब अपने बच्चे से पूछना है कि क्या तुम्हारा रिजल्ट फिक्स है कि एफर्ट? अगर रिजल्ट फिक्स है तो एफर्ट वेरिएबल कर लेगा, जाएगा लौट के आएगा, अपना ज्यादा काम करेगा, पूरा करेगा। दिक्कत क्या है आपको? आपको कहीं की प्रॉब्लम है? सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं सर, उसका क्या है, पूरा उसको ये लगता है मम्मी है पापा है, पापा साइंस पढ़ा देंगे, मम्मी तो अपना प्रेशर देकर के मुझे पढ़ा देंगी, बाकी मेरी टेंशन नहीं है, मम्मी की टेंशन है। करेक्ट। इससे उसको बाहर निकालना है तो उससे पूछना कॉम्पनसेशन प्लान क्या है तुम्हारा? कॉम्पनसेशन प्लान तुम्हारा पापा बनाएंगे या कॉम्पनसेशन प्लान तुम्हारी मम्मी बनाएंगी? ये तुम कहीं बाहर सर जा ये रहे हो? होता क्या है क्या कंपनसेशन कॉम्पनसेशन प्लान? प्लान क्या होता है? कॉम्पनसेशन प्लान का मतलब समझिए कि आप का काम है 5 बजे खाना देना। क्या काम है आपका? 5 बजे। 5 बजे खाना देना। 3 बजे से खाना बनाती हैं आप, ठीक है? 3 बजे खाना बनाने के लिए गई और 5 बजे खाना आपको देना है, और बीच में आपका आज बहुत मनपसंद वाला सीरियल आ रहा है 3:30 बजे, ठीक है? और आपने कहा मैं 3:30 से 4 बजे तक सीरियल देखूंगी। क्या बोला आपने? 3:30 से 4। 3:30 से 4 बजे तक सीरियल और देखूंगी। 3 बजे ही आप खाना बनाने पहुंचती हैं। वो मजबूरी है आपकी, 3 बजे से पहले आप पहुंच नहीं सकती, कहीं जॉब करके आती हैं। 3 बजे पहुंचे और 5 बजे आपको खाना सर्व कर देना है, और आपको आधे घंटे टीवी भी देखना है। अब आधे घंटे टीवी देखना दो तरीके से हो सकता है कि मैंने आधे घंटे टीवी देखा, मुझे फर्क नहीं पड़ता खाना मैं 5 बजे दूं कि 15 बजे दूं, ठीक है? दूसरा है मुझे फर्क पड़ता है, देना तो मुझे 5 ही बजे। अब मैंने आधे घंटे टीवी देखा, तो आधे घंटे जो मैंने टीवी अपनी देख के स्पीड समय खराब बढ़ाई। किया, समय जो मैंने खराब किया उसको मैं कैसे कॉम्पनसेट करूंगा, उसको मैं कैसे उसकी अच्छा भरपाई जैसे करूंगा। कवर कैसे करना है उसको? कॉम्पनसेट का मतलब होता है भरपाई करना। क्या होता है? हाँ भरपाई भरपाई करना। करना। तो अब वो बच्चा आपका जा रहा है टूर्नामेंट खेलने के लिए, तो टूर्नामेंट खेल करके जब वो वापस आएगा तो वो उस समय को, जो उस समय में उसने खोया है, उसको कॉम्पनसेट कैसे करेगा? क्या वो ये तो नहीं कह रहा है कि कॉम्पनसेट मेरे पापा करेंगे? क्या वो ये तो नहीं कह रहा है कि कॉम्पनसेट मेरी मम्मी करेंगी? क्या वो ये तो नहीं कह रहा है कॉम्पनसेट मेरे टीचर करेंगे? क्या वो ये तो नहीं कह रहा है मुझे फर्क ही नहीं पड़ता? अगर इसमें से कुछ भी कह रहा है तो इसका मतलब फिर वो इसकी इच्छा है। क्या उसकी इच्छा है। इच्छा और है। इच्छा से तो उसको बाहर निकाल देना। इच्छा तो पूरी होगी नहीं किसी कीमत पर। किसी भी ठीक। बच्चे की इच्छा पूरी हम कभी नहीं करेंगे, वो आगे बताएंगे कैसे इच्छा, वो इच्छा पूरी करना तो तुरंत बंद कर जी देंगे उसकी, ओके सर। ठीक है? ओके तो सर चलो थैंक थैंक यू सर। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।